जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका, जय परम पूज्य स्वामी जी महाराज, हमारी संस्था के प्रमुख संस्थाध्यक्ष पूज्य हुजूर महाराज जी आज के इस सत्संग समारोह में भाग ले रहे सभी सम्मानित सत्संग धर्म प्रेमी भाई बहनों, प्यारे बच्चों, पूज्य दादा गुरुजी महाराज का ये वार्षिक भंडारे का कार्यक्रम 5 दिवसीय 8 से 12 दिसंबर 2024 इस पवित्र दरगाह में संपन्न हो रहा। पूज्य दादा गुरुजी महाराज जिनके मान सम्मान यादगार में इतना बड़ा आध्यात्मिक सत्संग समारोह, आध्यात्मिक सत्संग मेला इस पवित्र दरगाह में संपन्न हो रहा है। अपने ज़माने के, अपने वक्त के एक ऐसे विलक्षण पुरुष थे जिनकी सादगी को देखकर कोई अनुमान और अंदाज़ा नहीं लगा सकता था कि महामानव महापुरुष ऐसे भी होते हैं। उनका पहनावा पोशाक, उनके आचार विचार गांव में, घर में, परिवार में, समाज में रहने गहने इस तरह के होते थे कि उनके घर परिवार के लोग ही नहीं जान पाए। जैसे एक तरह से गुप्त संत होते हैं, आपके ही घर में रह करके ऊंट चरा रहे हैं, खेती कर रहे हैं, लेकिन लोग नहीं पहचान पाते। वैसे पूज्य दादा गुरुजी महाराज तो जमाने के सामने प्रकट हुए थे और प्रकट होने के कारण ही आज वो जग जाहिर हो गए। परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने अरबों रुपए खर्च करके उनके सम्मान में पावन मंदिर बनाकर इस आश्रम में नाम योग साधना मंदिर की रचना करके उनके नाम को दुनिया में अमर कर दिया। जब भी जय गुरुदेव मिशन से कोई इफेक्टेड प्रभावित होगा, जय गुरुदेव मिशन के बारे में जानने समझने के लोगों के अंदर इच्छा जगेगी तो लोग इस मथुरा की पवित्र धरती पर इस आश्रम की पवित्र दरगाह में अवश्य पधारेंगे और इस आश्रम में जो भी आएगा इस पावन मंदिर में ज़रूर जाएगा और जो भी इस पावन पवित्र मंदिर में जाएगा उस महामानव महापुरुष का दर्शन दीदार किए बिना वो रह ही नहीं सकता। इसलिए दादा गुरुजी महाराज जय गुरुदेव मिशन के इतिहास में अमर हो चुके हैं। पूज्य दादा गुरुजी महाराज के बारे में गुरु महाराज कभी कभी बताते थे कि पूज्य दादा गुरुजी महाराज
कभी कभी मौज में आते थे। मान लो हुक्का पी, उस जमाने में लोग हुक्का बहुत पीते थे। पूज्य दादा गुरुजी महाराज भी हुक्का पिया करते थे। अपने परम पूज्य स्वामी जी महाराज जब वहाँ रहे, कहते थे कभी कभी हुक्का चढ़ाकर उनको हम देते थे। कभी कभी पीते हुक्के को बंद करके वो कुछ आने वाले फ्यूचर, आने वाले भविष्य का राज बताते थे। कभी कभी वो कहते थे कि देखो, आज तो हमारी संगत, हमारा सत्संग एक छोटे से घर परिवार में सिमटा हुआ। चूँकि दादा गुरुजी महाराज ने कोई आश्रम नहीं बनाया था, मथुरा से कुछ दूर की दूरी पर अलीगढ़ की सड़क पर, अलीगढ़ रोड, चिरौली गांव में अपने घर पर ही सत्संग करते थे। 10, 20, 50 जो भी इधर उधर से आ जाते थे। गांव वाले तो मानने को तैयार नहीं थे। जैसे बगल में देखो महौली गांव है, ये आश्रम महौली गांव में ही बसा हुआ। ये महौली ग्राम पंचायत है। 50 बरस तक गुरु महाराज की आवाज़, जय गुरुदेव मिशन की आवाज़, सत्संग के वचन, इतने लाउड स्पीकर लगे हैं इस कॉलोनी में, महौली गांव में जा रही। मान लो कॉलोनी तो अब बची है, सन 80-85 में ये कॉलोनियाँ नहीं थी अगल बगल। ये जितना इलाका आप देख सब जंगल था। सन 80 में 82 में हम लोग आते थे। यहाँ दूर दूर तक कहीं पता, इधर पाली खेड़ा गांव, इधर महौली गांव, बीच में सब इलाका जंगल था, खेती लायक भी नहीं था। आज आप देख रहे हो सब कॉलोनी, आश्रम सिमटता जा रहा। कहीं टट्टी पेशाब की जगह अगल बगल नहीं बची। इन समस्याओं के बारे में सोचा जा रहा कि मान लो संगत इसी तरह बढ़ेगी तो खाने पीने का काम तो निपटाया जा सकता, कितनों लोग आ जाए व्यवस्था हो जाएगी। लेकिन टट्टी पेशाब की व्यवस्था कठिन हो जाती अगर कोई इंतजाम नहीं किया गया। आगे चल कर के बहुत बड़ी समस्या, प्रॉब्लम खड़ी हो सकती, क्योंकि बगल बगल लोगों के घर मकान बन गए। हमारा कहने का कुल मतलब है, देखो ये अगल बगल गांव के लोग 50 बरस तक इनके कान में आवाज़ जा रही है, लेकिन इनकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा। आप इनसे बात करो तो उल्टे मिजाज में बात करते हैं। बस इसी तरह से पूज्य दादा गुरुजी महाराज, उनके गांव में उनको कोई मानने को तैयार नहीं था। बस इतना लोग जरूर कहते थे कि पंडित जी बड़े सीधे हैं, बड़े सज्जन आदमी, किसी से बोलते नहीं। अब न जाने इसके पास क्या जादू है कि दूर दूर से लोग इनके पास चले आते। गुरु महाराज कहते थे, दादा गुरुजी महाराज कभी कभी मौज में कहते थे कि देखो सत्संग की लहर, सत्संग की आंधी पूरब से उठेगी। पूरब का मतलब पूर्वी उत्तर प्रदेश, काशी अयोध्या की तरफ से। जबकि दादा गुरुजी महाराज का जन्म वेस्टर्न यूपी, पश्चिमी यूपी में, ये मथुरा, अलीगढ़, हाथरस, आगरा, ये सब इलाका पश्चिम माना जाता। यानी मैनपुरी, एटा, इटावा, कानपुर की इधर पश्चिम ही माना जाता। मैनपुरी, एटा, इटावा, कानपुर इधर चलोगे तो पूरब माना जाएगा। लखनऊ है, सुल्तानपुर है, फैजाबाद, अयोध्या है, काशी है, गोरखपुर है, जौनपुर है, आजमगढ़ है, इलाहाबाद है। पूज्य दादा गुरुजी महाराज उस जमाने में संकेत करते थे। अभी पूरब में लोग सत्संग के बारे में जानते भी नहीं थे। पूर्विया लोग आजमगढ़, जौनपुर, वाराणसी, गोरखपुर, गाजीपुर, उस समय उन दिनों वहाँ कथा हुआ करती थी। वेस्टर्न यूपी में थोड़ा बहुत हरियाणा, पंजाब की तरफ राधा स्वामी मिशन का प्रचार हो चुका था। इधर थोड़ा बहुत लोग सत्संग के बारे में
राधा स्वामी मिशन के नाम पर जान रहे थे, लेकिन बहुत नहीं जान रहे थे, क्योंकि इतना मीडिया, इतनी मशीनें नहीं थी कि जगह जगह प्रचार हो जाए। उस समय दादा गुरुजी महाराज कहते थे कि सत्संग की लहर पूरब में उठेगी, संभालने में संभाल नहीं पाएगा कोई। अब वो तो गुरु महाराज को ही संकेत करते थे कि भाई नहीं संभाल पाओगे आप, मेरे बाद आप ही को संभालना है। और आज देखो ये बात सत्य होती नजर आ रही है। इलाहाबाद से लेकर गोरखपुर की पट्टी पर गुरु महाराज का भी जन्म यानी उनका भी अवतार देखो इटावा जिले में हुआ, पश्चिम यूपी में हुआ। लेकिन सत्संग की आंधी तूफान लहर पश्चिम में नहीं उठ पाई। दादा गुरुजी महाराज भी पश्चिम यूपी में पैदा हुए। अपने परम पूज्य स्वामी जी महाराज भी इटावा जिले में वेस्टर्न यूपी पश्चिम यूपी में पैदा हुए। लेकिन सत्संग की आंधी लहर पूरब में ही खड़ी हुई। गुरु महाराज ने काशी नगरी में जाकर के इसका स्थापना की और सन 70 आते आते रिवोल्यूशन आ गया, क्रांति आ गई जय गुरुदेव मिशन के नाम पर। बीच में थोड़ा उठाव चढ़ाव, गुरु महाराज के शरीर त्याग के बाद रगड़े झगड़े सब खड़े हुए। लेकिन आज 2024 में फिर एक बार आप देख रहे हो मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र तमाम संगतें तमाम डैमेज हो गई। लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश की संगतें आज भी जिंदा हैं। आप यहाँ सर्वे करो, इतनी बड़ी जो भीड़ देख रहे हो इसमें 70% से ज़्यादा भीड़ पूरब के लोगों की है। इलाहाबाद से लेकर गोरखपुर की पट्टी, लखनऊ के पूरब चलोगे आप, अभी बिहार में भी इतना रिवॉल्यूशन नहीं है। बिहार भी पूरब में पड़ता, पूरब से पूर्वी उत्तर प्रदेश के पूरब में बिहार है। लेकिन बिहार में भी इतना बड़ा जागरण नहीं हुआ है। लेकिन 70% संगत आपको पूर्वी उत्तर प्रदेश की आज फिर नजर आएगी। महापुरुषों के वचन वाणी कभी वृथा नहीं जाती। ये दादा गुरु महाराज की वचन है, उनकी वचन गलत नहीं होगी। उन्होंने उस जमाने में कहा था जब अंग्रेजों का राज चल रहा था, तब दादा गुरु जी महाराज थे। अंग्रेजों का राज खत्म होते ही 47 में अंग्रेज गए, 48 में दादा गुरु जी महाराज का शरीर त्याग हो गया। यही तारीख थी अगहन सुदी 10वीं, हिंदी महीना अगहन सुदी 10वीं, शुक्ल पक्ष जिसको कहते हो, यानी उजियारा पक्ष। आपने मंदिर में जो 12:03 पर, आधी रात को 12:03 पर, अब 3 मिनट कौन देखेगा, घड़ी आगे पीछे हो सकती, इसलिए 12 बजे के बाद तारीख बदल जाती। 12 बजे के पहले तारीख अलग, 12 बजे के बाद बदल जाती। अगहन सुदी 10वीं 1948 पूज्य दादा गुरुजी महाराज ने शरीर का त्याग किया था। लोगों ने कहा था हुजूर आपके बाद आपकी गद्दी का वारिस कौन होगा, कौन संगत की संभाल करेगा। तो पूज्य दादा गुरुजी महाराज ने अपने स्वामी जी महाराज का नाम लिया। स्वामी जी महाराज उस समय कानपुर गए थे। दादा गुरुजी महाराज ने उनको कानपुर भेज दिया था किसी काम से। बहुत से लोगों से कहा जो उनके अगल बगल रहते थे कि भाई कानपुर चले जाओ, एक काम आदेश है गुरु का। लोगों ने कहा नहीं गुरु महाराज आपकी शरीर ठीक नहीं है। अंदाजा लग गया था कि शरीर कभी भी छूट सकता है, अंतिम समय चल रहा है। कुछ लोग ऐसे भी थे कि हो सकता हम उधर जाएं, कोई वसीयत लिखवा ले, कागज लिखवा ले, अनेक प्रकार की भावनाओं से जो भी विचार रहा हो। लेकिन गुरु के आदेश को मानना तो सबका कर्तव्य होता, नहीं माने लोग। जब गुरु महाराज दादा गुरुजी महाराज ने अपने स्वामी जी महाराज से कहा कि बच्चा हमारा आदेश है आप कानपुर चले जाओ, गुरु महाराज ने इनकार नहीं किया। डर तो उनको भी हुआ, हमारे गुरु महाराज का शरीर अस्वस्थ है, कभी भी घटना घट सकती है, शरीर त्याग हो सकता।
निज धाम जाने की मौज हो सकती, लेकिन गुरु महाराज ने कहा ना, जो गुरु का वचन, सद्गुरु कहे करो तुम सोई, जो होगा देखा जाएगा, लेकिन गुरु के आदेश का पालन करना हमारा कर्तव्य है। देखो गुरु महाराज कानपुर चले गए, जो लोग अगल बगल थे, जब कहा हुजूर आपके बाद वारिस कौन होगा, गद्दी कौन संभालेगा, गुरु गद्दी, तो दादा गुरुजी महाराज ने अपने गुरु महाराज का नाम ले लिया। गुरु महाराज का नाम रामायण के रचयिता का जो नाम है वही नाम गुरु महाराज का भी आप फोटो वोटो में नीचे लिखा देखते हो आप। चूँकि अपने गुरु का नाम नहीं लिया जाता, जैसे कोई पतिव्रता स्त्री अपने पति का नाम नहीं लेती। अब नए ज़माने में तो लोग अंग्रेजी पढ़ी लिखी बच्चियां अपने पति का नाम तुम करके बुलाती भी है, नाम भी लेती हैं। अब आज के ज़माने में तो उनको नौकरे माना जाता है, हस्बैंड को पति, देवता, देवता नहीं हस्बैंड, सर्वेंट। उठाओ झोला, उठाओ बच्चे को, डांट के बोलते हैं, वो भी बेचारे डर जाते हैं। इसी तरह संत मत में गुरु का नाम नहीं लिया जाता, आप भी मत लिया करो कभी। जैसे रामायण में चौपाई पढ़ते हो, दोहा पढ़ते हो, कहीं कहीं नाम आता है, वहाँ स्वामी जी कह दिया करो, स्वामी हर के भजन बिन। जैसे स्वामी नाम पर रामायण में चौपाइयाँ लिखी गई हैं। कभी कभी झटके में लोग गुरु महाराज का ही नाम ले लेते हैं, पढ़ते पढ़ते, नहीं लेना चाहिए। तो दादा गुरुजी महाराज ने गुरु महाराज का नाम ले लिया। लोग आश्चर्यचकित थे। जब गुरु महाराज लौट कर आए तो पता चला दादा गुरुजी महाराज का शरीर छूट चुका है। इस बात को लोगों ने दबाना चाहा। कोई कागज उगज का जमाना तो था नहीं कि नहीं स्टैम्प पेपर पर मुहर लगा के लिख दिया जाए, रिटर्न कर दिया जाए वसीयत। बस जबानी ही बहुत था, जबानी ही बहुत बड़ी बात। कानून कायदा तो आज थोड़ा पेचीदे बन गए। कुछ लोगों ने दबाना चाहे इनको ना बताया जाए, दूसरे को मान लिया जिनकी और इच्छाएं थी। लेकिन सब लोग तो विरोधी थे नहीं। उसी में किसी ने कहा ना, अगर हमारे गुरु महाराज ने कह दिया, गुरु महाराज की वाणी को दबाना पाप हो जाएगा। धीरे 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 गुरु महाराज ने भी, उनके भी पक्ष में लोग आए। कभी आपका नाम खोल कर गए हैं, बता कर गए हैं। अंत में 1948 में दादा गुरुजी महाराज का शरीर छूटा। 4 साल गुरु महाराज मौन रहे, 4 साल बिल्कुल अपने को गुप्त रखे। और सन 1952 जब आया, 10 जुलाई 1952, अपने गुरु महाराज ने अपना पहला सत्संग, चिरौली, खेतौरा, मथुरा नहीं, कुछ अभी नहीं, बहुत दूर काशी पूरब में जाकर, चूँकि दादा गुरुजी महाराज की वाणी के मुताबिक सत्संग की आंधी पूरब से उठने वाली है, इसलिए अपने गुरु महाराज काशी यानी बनारस गए और गंगा नदी के किनारे 10 जुलाई 1952, जुलाई का महीना था, गंगा नदी कुछ बढ़ी हुई भी थी। 10 जुलाई तक गंगा में उतनी बाढ़ नहीं आती। काशी नगरी, गंगा के तट पर बनारस। गुरु महाराज के पहले सत्संग में 11 लोग आए थे, यानी 11 आदमी, 10 एक 11, इसीलिए 11 का अपने जय गुरुदेव मिशन में बड़ा महत्व माना जाता। 11 की टोली भी गुरु महाराज बनवाते थे। यानी पहली बार गुरु महाराज के सत्संग में लाउड स्पीकर भी नहीं था। सन 1952 में लाउड स्पीकर ऊपर कहाँ इतना मिलता था, और 11 आदमी को सुनाना है तो लाउड स्पीकर मशीन की क्या जरूरत है। आज भी कभी कभी छोटे मोटे सत्संग गाँवों में होता है तो बिना लाउड स्पीकर के काम चला लिया जाता है, भाई 10-20 आदमी को सुनाना। 11 आदमी को गुरु महाराज ने सत्संग सुनाया, नाम की बख्शीश की। उसके पहले गुरु महाराज ने सबसे पहले एक आदमी को, इतिहास तो यह है कि एक आदमी को एक दिन में 1 नाम, फिर 2 नाम, 3 नाम, 3-4 दिन में 5 नाम, सिंगल पर्सन, एक ही आदमी को गुरु महाराज ने नामदान दिया शुरू में। और वो कक्षा 11 में पढ़ते थे बनारस में। गुरु महाराज उनको साइकिल पर खुद बैठाकर, गुरु महाराज साइकिल चला करके गंगा के किनारे टहलने के बहाने जाते थे और वहीं बैठाकर उनको धीरे धीरे नाम
अध्यात्मवाद का नाम भेद बताते थे। उनके रिश्तेदार जान गए तो कुछ नाराज भी होने लगे कि आप इस बच्चे को साधु बना देंगे, कहाँ रोज लेकर जाते हैं आप भी साधु, इस बच्चे को अभी पढ़ने लिखने का समय आप साधु बनाने लगे, पूजा करवाने लगे। खैर उसके बाद गुरु महाराज का प्रगट सत्संग प्रारंभ हुआ 11 लोगों के बीच में। इसके बाद गुरु महाराज बनारस से जौनपुर की तरफ और जौनपुर से आजमगढ़ की तरफ, ये देखो संगत का रूटीन बन रहा है। इसके बाद गोरखपुर गए, रेलवे कॉलोनी, रेलवे के बड़े बड़े अफसर अधिकारी, जिसमें ज़्यादातर कायस्थ लोग थे, जिनको आप श्रीवास्तव कहते हो, कुछ ब्राह्मण लोग। गुरु महाराज ने पहले उन लोगों पर धावा बोला। छोटी छोटी जनता ये तो बाद में, पहले बुद्धिजीवी इंटेलेक्चुअल जो धर्म कर्म मानने को तैयार नहीं थे। गोरखपुर के रेलवे कॉलोनी के बड़े बड़े अफसर अधिकारी सत्संग। इसके बाद गुरु महाराज देखो वहीं से फिर धीरे धीरे यही आजमगढ़ में अमर संदेश स्वधर्म पत्रिका गुरु महाराज ने प्रेस खरीदा, एक प्रेस लगाया गया आजमगढ़ में। सबसे पहले गुरु महाराज ने ही प्रेस का पैसा दिया संगत के नाम पर, एक प्रेस यानी छापा खाना मशीन, और वहाँ से अमर संदेश स्वधर्म पत्रिका निकलने लगी आजमगढ़ से। आजमगढ़ में ही गुरु महाराज ने मिलकर के सब लोगों ने वहाँ एक सबसे पहले फिएट कार खरीदी। अभी गुरु महाराज के पास कोई गाड़ी घोड़ा नहीं, बस ऐसे ट्रेन से बस से पैदल चलते थे। आजमगढ़ में ही गुरु महाराज को फिएट कार खरीदी गई थी शुरू में। उसे से चलते थे, कभी बिगड़ जाते थे, धक्का मारना पड़ता था। बड़ी बड़ी सड़कें नहीं थी, पुल पुलिया नहीं बने भाई। 1954, 56, 58, 60 तमाम लोगों का इसमें जन्म ही नहीं रहा होगा। आप तो मर करके दूसरी बार संगत में आए हो, नामदान तो पिछले जन्म में भी मिला था आपको, लेकिन आप भक्ति नहीं कर पाए, मर करके फिर आ गए, फिर संगत में आ गए। नहीं काम पूरा होगा, फिर मरकर तीसरी बार आओगे। गुरु महाराज पुराने सत्संगियों के बारे में कहते थे कि मेरी संगत में साहब कबीर के जमाने की भी आत्माएं पड़ी हैं, बार बार जन्मना, बार बार मानव जन्म मिला, इनको अभी काम नहीं हो पा रहा। भजन और भक्ति का कोटा तब तक पूरा नहीं हो जाएगा, तब तक ये जीव अमर देश सतलोक अब जाने वाले नहीं जाने दिया जाएगा। बिल्कुल निर्मल होकर जाओगे आप। निर्मल मंजन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जब तक कोई कपट रहेगा, थोड़ी भी मैल रहेगी, अमर देश सतलोक का रास्ता आपके लिए बंद कर दिया गया है, कुछ नहीं कर पाओगे आप। नो एंट्री। इसको यहाँ पहले निर्मल करो, चाहे 1 जन्म लगे, चाहे 2 जन्म, चाहे 10 जन्म। वैसे 4 जन्म का कोटा महात्माओं ने माना। फंसे तो हम लोग बड़ी बुरी तरह है। ये कलयुग है। कल माने मशीन होता, सिस्टम मशीन, यानी यहां देखो काल प्रभु ने सिस्टम बनाया। टाइम और पीरियड को उन्होंने 4 भागों में डिवाइड कर दिया, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। कलयुग मशीनों का युग, इंटेलेक्चुअल वैज्ञानिक बौद्धिक युग। इसमें सारे काम मशीनों से होने लगेगा। सतयुग में शुरू होकर अंदर का विज्ञान इसमें बाहर आ जाएगा। विज्ञान तो असली अंदर में है, लेकिन कलयुग आते आते ये सारा साइंस विज्ञान बाहर आ जाएगा। भौतिक विज्ञान, इसको भौतिकी विज्ञान कहा जाएगा। भौतिकी धरातल पर अंदर के विज्ञान में भी वेव्स ऑफ साउंड, वेव्स ऑफ लाइट, अंदर के विज्ञान में भी शब्द और प्रकाश का ही महत्व है, इंपॉर्टेंस है। बाहर के विज्ञान में भी आप देखोगे वेव्स ऑफ लाइट, वेव्स ऑफ साउंड, वेव्स ऑफ मैग्नेट, वेव्स ऑफ करंट है। ये जितना आप इंटरनेट, कंप्यूटर, मोबाइल, बिजली, ये सब देख रहे हो, सारी दुनिया की चकाचौंध, ये सब शब्द और प्रकाश का ही विज्ञान है। लेकिन धोखा क्या हो गया? अंदर के विज्ञान को बाहर कर दिया गया।
अब हमको बाहर में विश्वास हो गया, अंदर का विश्वास ही नहीं होता, सब लोग बहिर्मुख हो गए। ये सब काम काल प्रभु ने बड़ी चतुराई से कर दिया। इसको कलयुग कहा गया। और क्यों किया कलयुग में ऐसा? कहा भाई कलयुग संतों का युग है, इसमें संत अवतार होने वाले हैं, इसलिए उन्होंने बड़ी चतुराई से अपनी अष्टांगी देवी आदि शक्ति दुर्गा आदि शक्ति माया को बुलाकर कहा कि भाई हमारे 3 पुत्र हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर, इनको आदेश करो, ये कुछ दैवी आत्माएं, विशिष्ट आत्माएं इस कलयुग में धरती पर उतार दो, और ये अंदर के विज्ञान को बाहर करने की इनके अंदर क्षमता हो। ऐसी ऐसी वैज्ञानिक खोज कर दें, ऐसी ऐसी रिसर्च करेंगे। गोया लोग इंटरनल नहीं होंगे, दिव्य दृष्टि वाले नहीं होंगे, लेकिन इंटेलेक्चुअल इनका बौद्धिक विकास इतनी तेजी, इतनी ऊर्जा एनर्जी क्षमता हो कि अणुबम परमाणु बम भी बना सके। देख करके दुनिया दंग हो जाए, इसी में फंसाया जाएगा सबको। क्योंकि जब संत अंतर के विज्ञान की बात करेंगे, स्पिरिचुअल साइंस, उस समय दुनिया जो है इंटेलेक्चुअल साइंस में भटक जाएगी। लोग इंजीनियर बन जाएंगे, डॉक्टर बन जाएंगे, टीचर ट्यूटर मास्टर बन जाएंगे। हे विद्या तू बड़ी अविद्या, ये विद्या अविद्या बन जाएगी। अंदर का विज्ञान बाहर का विज्ञान बन जाएगा, जीव बहिर्मुख हो जाएंगे। ये संतों के सत्संग के अंदर के विज्ञान को सुनेंगे ही नहीं। ये सब इंजीनियर डॉक्टर टीचर ट्यूटर मास्टर वकील जज रजिस्टर बनने के चक्कर में होड़ मच जाएगी। कोई पूजा पाठ भजन भक्ति संतों के विज्ञान को लोग भूल जाएंगे। और देखो काल प्रभु की चतुराई काम कर गई आद्या महाशक्ति ने। कलयुग लगते ही सबसे पहले तो तमाम लोगों को उतार कर आने एक धर्म खड़ा करवा दिया। इसके बाद देखो जब मुसलमानों का राज चल रहा है, सारी दुनिया में धर्म के नाम पर कोहराम मचा है, उसी समय ऐसी आत्माएं उतारी जा रही हैं जिनका इंटेलेक्चुअल डेवलप, उनके पास इतना बौद्धिक ज्ञान, गजब की बात है। उनको कोई पढ़ाने लिखाने वाला भी नहीं, फिजिक्स की कोई किताब नहीं, केमिस्ट्री मैथ अलजेब्रा जूलॉजी बॉटनी साइंस विज्ञान, आज के 500-600 बरस पहले कोई किताब नहीं। अभी राजा महाराजा हाथी घोड़ा से काम कर रहे, तीर तलवार धनुष बाण से लड़ाई हो रही। और तब तक देखो यूरोप की तरफ ये विज्ञान कहाँ उतरा? भारत में नहीं। ये दिव्य आत्माएं, विशिष्ट आत्माएं, इनको देवलोक से उतारा गया है, भर दिया ऐसा ज्ञान विज्ञान, ब्रेन माइंड, दिमाग तेज करके। दिमाग का अंतर कितना होता आप समझ रहे हो? आपने कोई बच्चे पैदा होते, सब पैसा आपके पास, सब कुछ है, आप अपने बच्चे को नहीं पढ़ा पा रहे हो। कितना कोचिंग कॉन्वेंट कॉलेज में आप भेजो, और कोई बच्चे देखो तुरंत उनका इंजीनियर डॉक्टर, माँ बाप गरीब हैं फिर भी बन जाते, कलेक्टर बन जाते। ये ब्रेन माइंड दिमाग, यानी दोनों आँखों के बीच में हमारी स्पिरिट आत्मा, जिसको रूह कहते, सिचुएटेड है। इसके राउंड सर्किल में जैसे सूरज के चारों तरफ हमारी ग्रहें और पृथ्वी ये सब चक्कर लगा रही, ऐसे आत्मा के सब गोले गोल है मामला। चंद्रमा सूरज धरती का चक्कर, हमारी धरती माता सूरज का चक्कर, ये सूरज गैलेक्सी का चक्कर, गैलेक्सी और गैलेक्सी का चक्कर, बड़ा भारी यूनिवर्स ब्रह्मांड। ऐसे हमारी आत्मा के चारों तरफ राउंड सर्किल में, राउंड सर्किल का मतलब गोलाकार, गोलाकार माने अंडाकार, पूरा गोल नहीं, अंडाकार लेकिन है गोल। रेडियस परिधि पर पॉइंट बने हैं, और इस पॉइंट पर मन बुद्धि चित्त अंतःकरण अहंकार, ये चतुर्थ अंतःकरण इसको कहा जाता। हमारे लाइफ और जीवन को चलाने के लिए इंस्ट्रूमेंट्स, इस सिस्टम और औजार बनाया गया। आत्मा की ताकत मन को, बुद्धि को, चित्त को, अंतःकरण को यहाँ मिलती है, खींचते हैं ये। जैसे धरती सूरज के चारों तरफ घूम रही तो सूरज से ऊर्जा एनर्जी खींचती,
ऐसे हमारी आत्मा का ऊर्जा, एनर्जी, प्रकाश मन, बुद्धि, चित्त, अंतःकरण खींच रहे और खींच करके हमारी इंद्रियों को सप्लाई करते हैं। आँख को, कान को, जबान को। जबान ट्रांजिस्टर की तरह बोलने लगती है, कान सुन रहा है, आँख देख रही है। हाथ पैर की सारी क्रियाएं, हार्ट को, किडनी को, लेंस को, सबको। हार्ट में जाता तो ब्लड में सर्कुलेशन होता है इसी एनर्जी से। लेकिन इसमें मन, बुद्धि, चित्त का बहुत बड़ा रोल। अब मान लो आत्मा की ताकत बुद्धि को जितना ज़्यादा मिलेगी, जैसे सूरज का प्रकाश इस समय बादल नहीं है, आपको पूरा प्रकाश मिल रहा है, ठंडी नहीं लगेगी, आपको आनंद आ रहा है। अभी बीच में बादल आ जाए, कोहरा आ जाए तो सूरज का प्रकाश ब्रीफ होगा। ऐसे आत्मा का ज़्यादा प्रकाश जब मिलता है बुद्धि को तो ब्रेन, माइंड, दिमाग तेज हो जाता है, इतना तेज दिमाग। और मान लो बीच में कोहरा आ गया, बादल आ गया, किसका? अब यहाँ कोहरा बादल, यहाँ कोहरा बादल आता है तो कर्मों का। मान लो किसी के कर्म बहुत खराब है, ये कर्मों के आवरण और बादल आत्मा पर छाते हैं तो ब्रेन, माइंड, दिमाग को लाइट, रोशनी, ऊर्जा कम मिलती है। उन बच्चियों को मानव जन्म तो मिलता है लेकिन ब्रेन, माइंड, दिमाग उतना तेज नहीं हो पाता, क्योंकि हाँ काले बादल यानी पाप कर्म। काले बादल माने पाप कर्म। काला बादल आ जाए तो सूरज की रोशनी और ब्रीफ हो जाएगी, भूरा बादल रहेगा तो सूरज कुछ चमकेगा। ऐसे मान लो बहुत कर्म खराब है, पापों की गठरी बहुत भारी है तो ब्रेन, माइंड, दिमाग को रोशनी, प्रकाश कम मिलता तो उनको मूढ़मती कहा जाता है। उनको कंकड़ में लगा दोगे उसी की पूजा करेंगे, पत्थर में लगा दोगे वही, उनको अब दिमाग उमाग एक तरह से ही मान लिया जाए जैसाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मर्तलोके भूई भार भुआ मनुष्य रूपेण मृगाश्चरंती। केवल मानव का जन्म भर खोल है, काम उनका बिल्कुल पशु और जानवर का होता है। बस पेट भरना, बच्चा पैदा करना, बस सो जाना, एक खाते पीते सोते जन्म गंवा दिया जैसे जानवर करते। एनिमल, अरे कि मनुष्य भी तो एनिमल का, मैं नीचे सोशल एनिमल, थोड़ा अंतर है। एनिमल प्राणी है, मनुष्य भी जैसे गाय, बैल, कुत्ता, बिल्ला, लेकिन मैं नीचे सोशल एनिमल। यही इंटेलेक्चुअल डेवलप की संभावना, यही आदमी को जानवर से, अन्य जोनियों से अलग करती है, डिवाइड करती है। और अगर मान लो उसको नहीं समझ पाए, उसी तरह से जीवन बीत गया। इसीलिए कहते भाई ये देखो काल का चक्र चला। कलयुग आते आते जब संत अवतार लेंगे, जीवों को कितने जाल में डाल दिया। कहा काल ने अजब जगत भर माया, मैं क्या क्या करूं बखान। मूर्ख प्राणी मन सैलानी, अटक रहे जल और पाखान। कहा जो बिल्कुल अनाड़ी हैं, अज्ञानी हैं, मूर्ख, मूढ़मती के, उनको तो पानी और पत्थर में ही भटका दिया। कहा पूजो इसी को, गंगा पूजो, जमुना पूजो, हिमालय पूजो, विंध्याचल पूजो, चलो मैहर के पहाड़ पर पूजा करो, सतपुड़ा को पूजो, मंदिर देवालय शिवालय में मत्था पटको। कहा मूर्ख प्राणी मन सैलानी, अटक रहे जल और पाखान। और अति बुद्धिमान जगत के जेनर, जो इंटेलेक्चुअल बुद्धिजीवी का, अति बुद्धिमान जगत के जेनर विद्या नार के बने गुलाम, उनको भी भटका दिया विद्या नार। उनको देखो जगत के बाहरी साइंस में इंटेलेक्चुअल, इंजीनियर, डॉक्टर, टीचर, ट्यूटर, मास्टर, जज, वकील, बैरिस्टर बनकर, वो भी सत्संग सुनने को तैयार नहीं। सबसे मूढ़मती निचले पायदान पर जो लोग हैं, जिनके पास बुद्धि ही नहीं है, वो धर्म कर्म के नाम पर गंगा जमुना तीर्थ मूर्त में फंस गए, कंकड़ पत्थर में। और जो इंटेलेक्चुअल पर्सन हैं, वो लोग इंजीनियर, डॉक्टर बनने के लिए कोशिश कर रहे हैं। कहा साधु बनकर सत्संग सुनकर क्या करोगे। उनको अपने जीवन का लक्ष्य केवल खाना पीना सोना ना, दोनों मूढ़मती में आ गए। और ये साइंस और विज्ञान अगर आज ना होता, इतनी आपको मेहनत ना करनी पड़ती। विज्ञान ने ही तो धोखा दे दिया। मेडिकल साइंस ने कह दिया, डॉक्टर वैज्ञानिकों ने कह दिया मछली में विटामिन डी है, अंडा में विटामिन सी है,
मथुरा में जितने डॉक्टर बैठे हैं, किसी डॉक्टर के पास जाओ, आपकी नाड़ी पकड़ते हैं, कहते भाई बीमारी है, खून कम है, डॉक्टर साहब उपाय बताओ। कहा 2 अंडा रोज खाया करो, जल्दी ठीक हो जाओगी। बताओ आप। मेडिकल साइंस कह रही है कि जो लोग मछली और अंडा खाते हैं उनका ब्रेन माइंड दिमाग तेज हो जाता। यानी ब्रेन माइंड दिमाग तेज का मतलब बड़ी जल्दी उनको हर पाठ याद आ जाएगा, हिंदी, अंग्रेजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री। यानी मेडिकल साइंस का मानना है कि जो लोग मछली और अंडा खाएंगे वो ज़्यादा इंजीनियर, बड़े डॉक्टर बनेंगे। मछली अंडा नहीं खाओगे, वेजिटेरियन लाइफ सिस्टम, शाकाहारी रहोगे तो शरीर भी कमज़ोर रहेगा, ब्रेन माइंड दिमाग भी कमज़ोर हो जाएगा। ये मेडिकल साइंस, हम नहीं कह रहे मेडिकल साइंस का दावा। और ये मेडिकल साइंस उतर कहाँ रही? भारत में नहीं उतरी। भारत की धरती पर तो संत उतर रहे हैं कलयुग में। भारत की धरती पर संत अवतार हो रहा। ये इंटेलेक्चुअल साइंस, ये विशिष्ट आत्माएं, इनको वैज्ञानिकों की भाषा में आज वैज्ञानिक लोग अपनी अपनी भाषा में, और ये देखो यूरोप में, यूरोप मुसलमानों के भी देश में नहीं, मुसलमानों को तो फंसा दिया खुदे जाल में। कहा गाय मारो ईद मुबारक, बकरी मारो बकरीद मुबारक, चलो, उनको तो फंसा दिया जाल में। इतना बड़ा विज्ञान देखो यूरोप में उतर रहा है, यूरोप की धरती पर। भारत में मुसलमानों का राज चल रहा, यहाँ हिंदू मुसलमान के झगड़े खड़े हो गए। मुसलमान इस्लाम को भारत में फैलाना चाह रहे हैं, हिंदू अपने धर्म की रक्षा के लिए दोनों लगे हुए हैं। और यूरोप में साइंस और विज्ञान उतर रहा है। वहाँ कोई मास्टर अभी नहीं है, इन्हीं को लोग बड़े इंटेलेक्चुअल, यूनिवर्सिटी खुल गई थी ना, न कैम्ब्रिज था, न लंदन इतना बड़ा शहर था। वहाँ भी इसी तरह राजा रानी लोग जैसे यहाँ भारत में लैंडलॉर्ड, जमींदार, सामंत है। लेकिन वहाँ देखो बड़ी बड़ी ऐसी आत्माओं को जन्म दे दिया गया, और उस धरती को उन्होंने ही चुन लिया, काल प्रभु ने चुना। कहा यहीं विज्ञान उतारो, यहीं से काम हो जाएगा। इन दिव्य विशिष्ट आत्माओं को वैज्ञानिक भाषा में वैज्ञानिक लोग एलियंस कहते हैं। एलियंस, एलियंस 2 तरह के होते, एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव। एक सकारात्मक विचार वाले, एक नकारात्मक विचार वाले। सकारात्मक विचार माने सृजन करना, और नकारात्मक विचार वाले माने विनाश करना। दोनों में पावर होती है। अगर राम में ताकत, तो रावण में कम शक्ति नहीं थी। अरे जो भगवान से लड़ने के लिए दावा कर रहा है वो कहीं मामूली खेतीहर मजदूर रहा होगा, रावण कोई मामूली आदमी थे। लेकिन कुल मिलाकर के एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है। एक से समाज का सृजन होगा, एक से समाज का विनाश होने जा रहा। विनाश करने के लिए भी तो परमाणु बम चाहिए। परमाणु बम बनाना कोई मामूली बात समझ रहे हो आप? अब देखो यूरोप में खेल हो रहा है, ऐसे ऐसे लोग जन्म ले लिए, कुछ नहीं। आप रेल देख रहे हो, रेल सबसे पहले भाप का इंजन बना। भाप का इंजन बनाने वाला मामूली आदमी अपने किचन में बैठ करके बस देख रहा है। घर वाले कह रहे भाई पढ़ने जाओ, पढ़ने में मन नहीं लग रहा, बच्चा है। चाय बन रही, केतली में पानी उबला, केतली का ढक्कन ऊपर उठ रहा। वो देख रहे हैं, कहा भाई ये ढक्कन ऊपर क्यों जा रहा? अरे कहा भाप में इतनी बड़ी शक्ति है। कोई यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, केतली किचन में देख रहे, जिसका पढ़ने में मन नहीं लग रहा। जैसे बच्चों का मन खेलने में लगता, आज उस बालक का मन पढ़ने में, स्कूल जाने में नहीं लग रहा। अपनी चाची के साथ बैठ करके केतली देख रहा, चूल्हे में चाय बन रही, केतली का ढक्कन ऊपर जा रहा है, भाप में शक्ति है। अब देखो भाप की पावर की जानकारी हो गई और भाप का इंजन बना दिया। तब बिजली ने भाप का इंजन, यानी बड़े बड़े मोटर, बड़े बड़े जनरेटर, बड़ी बड़ी ये इंजन,
भाप की शक्ति से, यानी पानी को एब्जॉर्प्शन करके भाप बनाया जाए, इसको क्लोज्ड किया जाए, इसका प्रेशर बनाया जाए, तो बड़ी बड़ी गाड़ियां चलाई जा सकती हैं। इसी पर देखो रेलवे के इंजन भाप के बन गए। जेम्स वाट साहब ने, जिनको पढ़ने में मन नहीं लग रहा, स्कूल गए ही नहीं, ये सब काल का खेल था। एक और नाम आता न्यूटन साहब। सेब का बगीचा उनके पास, किसान के बेटे हैं। जैसे आपके पास आम का बगीचा, आम रखाते हो, किसान के बेटे थे, सेब का बगीचा था। सेब के बगीचे को रखाने की ड्यूटी लगी थी। रोज सेब गिर रहा देख रहे हैं, लेकिन आज देखो एक सेब उनके चौकी बिस्तर पर गिर गया। जिस चारपाई पर बैठे थे सेब नीचे गिरा। न्यूटन साहब सोच रहे हैं सेब नीचे क्यों आ गया, ये ऊपर क्यों नहीं चला गया। अब उन्होंने अपने ब्रेन माइंड दिमाग से सोचा। दिव्य दृष्टि नहीं, संत नहीं है, ब्रेन माइंड दिमाग से सोच रहे हैं, दिमाग ही खोज रहा है। इसका रीजन क्या है, सेब टूट करके नीचे क्यों, ऊपर क्यों नहीं गया। उन्होंने तब कह दिया, भाई धरती के अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स, हमारी पृथ्वी के सेंटर में, केंद्र में ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण शक्ति काम करे, जो सबको खींच रही है। ऊपर चीज चली जाएगी, चंद्रमा पर चली जाएगी, चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति खींचेगी, सूरज पर जाएगी, वहां खींच लेगी, धरती के वायुमंडल में धरती खींच कर नीचे लाएगी। न्यूटन साहब दुनिया में अमर हो गए। वो भी कोई स्कूल सेब का बगीचा रखा रहे, पढ़ने नहीं गए, अपने सेब की बाग की रखवाली कर रहे हैं। और भी तमाम नामात। आर्किमिडीज साहब का नाम, आर्किमिडीज साहब नहाने के लिए रोज तालाब में जा रहे। आज देखो एक दिन झटके से पानी में कूदे, नदी में, नदी के पानी ने उनको ऊपर फेंका। बस उसी पर लगे सोचने, पानी हमको ऊपर क्यों फेंक दिया। एक छोटा सा कंकड़, एक छोटी सी सुई हम पानी में डालते हैं, डूब जाएगी, पानी ऊपर नहीं फेंकता है। हमारी 60-70 किलो की शरीर पानी ने ऊपर क्यों फेंक दिया। तब उन्होंने अपने दिमाग पर जोर मारा। दिमाग तो पहले से तैयार था। अष्टांगी देवी आदि शक्ति माया ने इन लोगों के दिमाग में जैसे कैसेट भरा जाता, कैसेट, आप कैसेट में पिक्चर भरे हो, पिक्चर आएगा, कैसेट में भजन भरे हो, भजन आएगा। यानी काल प्रभु ने के आदेश पर अष्टांगी देवी माया ने, उनके 3 पुत्रों ब्रह्मा विष्णु शंकर ने अपने अपने मंडल से कुछ आत्माओं को चुन करके यहाँ उतार जन्म दे दिया। कहा जा करके विज्ञान को बाहर कर दो, ये जो अंदर के ज्ञान, ऋषि मुनि इंटरनल साधना करके मन बुद्धि चित्त का कंसंट्रेशन, ये लोग अंदर आकर के कहा भाई घट में चलो, अंदर में चलो, स्वर्ग वैकुंठ देवी देवता ईश्वर ब्रह्म इंटरनल अंदर चलो, जाके सारा विज्ञान बाहर निकाल दो। ये देखो आकर के और निकाल दिया। आर्किमिडीज साहब ने थियरी दिया कि कोई वस्तु जितना पानी हटाएगी, तेल हटाएगी, कोई तरल चीज, उसके भार में उतनी ही कमी आ जाएगी। सुई पानी कम हटाती है, भार में कमी कम। हमारी शरीर पानी ज़्यादा हटाती है, भार में कमी। इसी पर बड़े बड़े पानी के जहाज बनाए गए। आज एक एक गांव का बोझा जहाज पर लाद दो, पानी में डूबेगा नहीं। आप बंबई जाओ, अहमदाबाद, जगह जगह जाओ, कलकत्ता जहाजें लेकर जा रही हैं। एक एक गांव का पूरा बोझा उस पर लाद दो, जहाज नहीं डूबती, क्योंकि जहाज जितना पानी हटाएगी उतना जहाज के वेट में, भार में कमी आ जाएगी। ये आर्किमिडीज साहब का जल प्लावन की थियरी, आप जल प्लावन। इसी तरह से दुनिया के वैज्ञानिक ऐसे कंघी से देखो, कंघी लगा रहे, बाल को रगड़ रहे, तब तक ऐसे बाल ने एक कागज उठा लिया, कंघी एक कागज टकराया, कंघी से कागज टकरा करके उड़ गया। अरे इसमें कौन एनर्जी आ गई बाल में रगड़ने से, घर्षण, विद्युत, करंट, ऊर्जा, एनर्जी। फिर पानी से बिजली का बनाना, इस तरह से ये सब उस समय हो रहा जब भारत में मुसलमानों का राज चल रहा था। दिल्ली में मुगल सम्राट अकबर, बादशाह हुमायूं, बाबर सब राज कर रहे।
यूरोप में देखो एलियंस, यानी ये विशिष्ट आत्माएं उतर करके एक नया प्रसार करें। क्यों? कि अंदर के विज्ञान को बाहर करके जीवों को भुलवा दो। जब ये विज्ञान बाहर आ जाएगा, इंटेलेक्चुअल बौद्धिक हो जाएगा, ये तमाम लोग विद्या नार के बने गुलाम बुद्धि के फ्रेम में, बुद्धि विलास में फंस जाएंगे। आत्मज्ञान, स्पिरिचुअल साइंस, साइंस ऑफ सोल, इसके लिए पढ़े लिखे लोग ध्यान ही नहीं, सबको पढ़ा लिखा दो। यूनिवर्सिटी कॉलेज खोलने लगी। आजाद भारत में भी फिर ये चीज आकर के खड़ी हो गई। उसी समय देखो यूरोप की धरती पर ऐसे ऐसे पुरुष इंटेलेक्चुअल पैदा हो गए। कार्ल मार्क्स ने कहा गॉड इज नथिंग, भगवान कुछ नहीं, और आगे बढ़ गए, 2 लाइन 2 पत्ती बढ़ा दिया। उसी पर रूस में क्रांति हो गई। तमाम जमींदारों को, सामंतों को मार डाला गया। रूस की क्रांति का नाम आप सुनते हो, साम्यवाद, कम्युनिस्टवाद। कि भाई गरीबों का राज आना चाहिए, अमीरों को कहा, अमीरों को बढ़ाया तो नहीं जा सकता जल्दी। आसान, ये 2 उपाय था, या तो गरीबों को बढ़ा करके अमीरों के बराबर कर देते, ये उपाय तो चुना का, इसमें तो मेहनत है। कहा अमीरों को मार ही दिया जाए, अमीरों का कत्ल कर दिया जाए। रूस की क्रांति खतरनाक क्रांति, और ये भी एक विचार के तहत हुआ। कार्ल मार्क्स, इनका भी जन्म यूरोप में हुआ था। उन्होंने एक थियरी दिया था जिसको साम्यवाद के, सबको बराबर करना। खैर बराबर करना है तो संतों का मिशन है, लेकिन उन्होंने कहा मार के बराबर किया जाए, जो बड़े उनको खत्म कर दो। सब जमीन गरीबों की, कारखाना गरीबों का, सब मशीन गरीबों की, राजपाट, एमपी, एमएलए, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री सब गरीब हो जाएंगे, यही अमीर बन जाएंगे, अमीरों को खत्म कर दिया जाए। रूस की क्रांति में लाखों लोग, जैसे भारत में जमींदार थे ऐसे वहां भी तब जमींदार थे, राजा रानी थे, राजा रानी राजकुमार मार दिए गए, तमाम लैंडलॉर्ड, सामंत, जमींदार मार दिए गए, तालुकेदार मार दिए गए, और सबसे बड़ा चर्च के पुजारी मार दिए। का धर्म भी धोखा है। अब देखो धर्म पर आघात हो गया। कार्ल मार्क्स की थियरी ने कहा रिलीजन, रिलेशन, मैरिज एंड गॉड आर दी पॉइजन फॉर दी सोसाइटी। कहा समाज के विकास के लिए धर्म भी बाधा है, भगवान भी बाधा है, ये पुजारी लोग भी बाधा हैं। भगवान की पूजा करने में क्या विकास करोगे? जब तक रामायण पढ़ते हो, कीर्तन करते हो, हिंदी अंग्रेजी पढ़ो, तब तो डॉक्टर बनोगे। फिजिक्स पढ़ो, रामायण पढ़ करके कोई डॉक्टर नहीं बन पाएगा। गीता पढ़ करके कोई इंजीनियर नहीं बनेगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री पढ़ो। इसलिए नई नई विचारधाराओं ने जब सब कल काल का खेल हो गया, और काल ने ऐसा भ्रम कर दिया। काहे पढ़े लिखे लोग आज विद्या नारी के बने गुलाम। नारी माने स्त्री नहीं, वैसे स्त्री के गुलाम तो पढ़े लिखे। आज कलयुग में कहा कलिकाल बिहाल किए मनुजा, नहीं माने कोई अनुजा तनुजा। ससुरार पियार भई जब से, रिप रूप कुटुंब भय तब ते। सुत मानई मात पिता तबलों, अब लानन दीख पड़े जबलों। ये तो रामायण में भी लिखा है कलयुग के लिए, लेकिन यहाँ जो लिखा विद्या नारी के बने गुलाम, यहाँ नारी का मतलब भोगवाद होता। भोगवाद, भोगवाद संस्कृति के बुद्धिजीवी विद्वान लोग गुलाम बन गए। ये भोगवादी हो गए, योग छूट गया। अंदर का साइंस और विज्ञान, आत्मज्ञान इन पढ़े लिखे लोगों की समझ में अब नहीं आएगा। अब संत क्या करेंगे अवतार लेकर, जबकि कलयुग संतों का है। कहा कलयुग समयुग यान नहीं, जो नर कर विश्वास। कलयुग में ही सुरतों का उद्धार होना है। 3 युग बीत गए, कोई चांस नहीं था। सतयुग त्रेता द्वापर बीता, कोई न जानी शब्द की रीता। कलयुग में स्वामी दया विचारी, प्रगट करके शब्द पुकारी। शब्द का खुलासा भेद, कलयुग में प्रकट होगा सूरज शब्द योग, नाम योग, साधना। लेकिन तब तक तमाम जीव बखेड़े में पड़ जाएंगे। हिंदू अलग राह बलावेंगे, मुसलमान अलग जाएंगे। दुनिया में कितने धर्म, रिलीजियस सिस्टम, दुनिया धर्म के नाम पर डिवाइड हो जाएगी। आज सुन करके आपको ताज्जुब होगा, संसार में धर्मों की संख्या, रिलीजियस सिस्टम 4200 बताया जा रहा। बताओ आप, 2-4 धर्म का नाम तो हम लोग भी जान लेते हैं,
हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम चारों हैं भाई भाई, लेकिन चार ही धर्म नहीं दुनिया की आबादी। आज 8.25 अरब के करीब एक अनुमानित आंकड़ा, 8.25 अरब की आबादी में सारी मानव जाति 4200 खेमे में धर्म के नाम पर बढ़ चुकी है। और सब धर्मों की किताबें, स्पिरिचुअल लिटरेचर्स सबकी किताबें बन चुकी हैं। सारी दुनिया के धर्मों की किताबों के एक जगह तो कई कोठरी कमरा घर भर जाएगा, कितनी बड़ी लाइब्रेरी बन जाएगी। 4200 धर्मों का नाम याद करना कठिन है। अगर सभी धर्मों का नाम लिखा जाए एक बुकलेट पुस्तिका किताब बन जाएगी। आपसे कहा जाए सब धर्मों का नाम याद करो, 10-20 तो भूल ही जाओगे आप, सब याद होगा, जिंदगी बीत जाएगी। इन किताबों में धर्मों की लेखा क्या है? कई जन्म मरा जाए, कई जन्म जिया जाए, नहीं पढ़ पाएंगे हम लोग। हिंदू धर्म की सारी किताबों को ही नहीं पढ़ पाते हो। इतनी महान पुस्तक रामायण है, हिंदू लोग मर जाते पूरी रामायण नहीं पढ़ पाते। 1-2 बार पढ़ लिया तो उसी में कहते हमने सुंदरकांड 10 बार पढ़ लिया, उत्तरकांड 20 बार पढ़ लिया। अरे कहा पूरी रामायण पढ़ा, अरे कहा पूरी रामायण तो नहीं पढ़ पाए। गीता पढ़ा नहीं, 4 वेद का नाम नहीं जानते हिंदू लोग। और नारा लगाओगे गर्व से कहो हम, क्या कहते, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। और पूछ दिया या 4 वेद का नाम बताओ, तमाम हिंदुओं को 4 वेद का नाम नहीं याद है। वेदों में क्या लिखा है, भारत के बड़े बड़े आचार प्रचार विद्वान नहीं जान पा रहे वेदों में क्या लिखा। तो मुसलमानों की किताबों को हिंदू लोग क्या पढ़ोगे, हिंदुओं की किताब को मुसलमान क्या जानेंगे। और जब तक सभी धर्मों की किताबों को न पढ़ लिया जाए तब तक सभी धर्मों के बारे में सही ज्ञान कैसे हो सकता है। इसलिए दुनिया में सस्पेंस है। जनता बेचारी अब ये नहीं समझ पा रही कि बाबा किस धर्म को माना जाए। नाना गुरु नाना पंथ, ये गुरु सही हैं कि ये गुरु सही है। एक गुरु कहते हैं शाकाहारी धर्म, और तब तक दूसरे गुरु आ गए कहा मांसाहारी धर्म। कहा मंदिर में टन टन घंटे घंटा बजाए जा रहे, हरे रामा हरे कृष्णा कीर्तन गाए जा रहे, चंदन तिलक टीका लगाए जा रहे, गंगा गोदावरी नहाए जा रहे, जय श्री राम नारा लगाए जा रहे, और 1-1 किलो मछली खाए जा रहे, 10-10 बोतल शराब पिए जा रहे, 1-1 किलो अंडा, वो भी तो धर्म है। और ज़्यादातर हिंदू, चलो हिंदू की बात करो आप, दुनिया के सारे धर्मों का भी छोड़ दो, यहाँ जितने लोग बैठे हो करीब करीब सब हिंदू धर्म को मानने वाले हो। हम लोग हिंदू धर्म से अलग नहीं है, हिंदू घर में ही जन्म हुआ, हम भी हिंदू आप भी हिंदू। ऐसा नहीं कि हम लोग कोई ईसाई क्रिश्चियन नजर आते हैं आपको, ये टाट बोरा वाले कोई आपको ईसाई नजर आ रहे हैं, मुसलमान नजर आ रहे हैं। अरे राम को आप भी मानते हो, हम भी मानते हैं, दुनिया मान रही। लेकिन आपने कभी इस पर विचार किया है? ज़्यादातर हिंदू आज नॉन वेजिटेरियन लाइफ सिस्टम, मांसाहारी धर्म की तरफ मुड़ चुके हैं। एक अनुमानित आंकड़े के अनुसार भारत की आबादी आज 1 अरब 30 करोड़, पुरानी गणना सन 2011 10 साल में जनगणना होती, 21 में जनगणना कोरोना आ गया तो नहीं हो पाई, सन 25 में होने वाली है। शासन प्रशासन दावा करा सन 25 में जनगणना कराई जाएगी, सन 25 में जनगणना कराई जाएगी। एक मांग और उठ रही है कि अब जनगणना केवल धर्म के आधार पर जाति की भी करो। तमाम पार्टियां करे भाई जाति के ना, कितना यादव, कितना ठाकुर, कितना हरिजन, कितना ब्राह्मण। अभी तक तो हिंदू मुसलमान की बात आती थी, लेकिन कहा जा रहा जाति की जनगणना करो, झगड़ा और बढ़ेगा ना। अब धर्म के नाम पर जाति का झगड़ा करोगे आप, ये सब रगड़ा झगड़ा खत्म होने वाला है इसी तरह दुनिया में। आज आप देखो 1 अरब, अगर पुरानी गणना से देखो 1 अरब 30 करोड़ भारत की आबादी में 1 अरब 4 करोड़ हिंदू, 18 करोड़ मुसलमान, 8 करोड़ में सभी धर्मों के लोग रहते हैं। 1 अरब 4 करोड़ हिंदू में आपको सुन करके ताज्जुब होगा कि आज 1 अरब 4 करोड़ हिंदू मांस खाते,
82 करोड़ हिंदू मांस खाते हैं। 1 अरब 4 करोड़ हिंदू में, अभी जब गणना होगी तब तो आबादी 1.5 अरब तक ऊपर जाएगी, तब आंकड़ा बदल जाएगा। ये पुरानी गणना है। 1 अरब 4 करोड़ हिंदू में 82 करोड़ हिंदू मांसाहारी और 22 करोड़ हिंदू शाकाहारी। एक हिंदू शाकाहारी तो सामने 4 हिंदू मांसाहारी। जितने हिंदू भारत में शाकाहारी, उसका 4 गुना हिंदू भारत में मांसाहारी। बताओ, आप गप नहीं बोल रहे हैं। अपने अपने गांव में, आप जिस गांव को गोद लिए हो, गोद आपने क्यों लिया? गोद आपने इसलिए लिया कि उस गांव को हम शाकाहारी बनाएंगे। पहले उस गांव के मर्ज को तो समझ लो, आप कितने मांसाहारी हैं, कितने लोगों को आपको शाकाहारी बनाना है। मान लो 2 रजिस्टर बनाओ आप, और घर घर में जाओ। मुसलमानों को छोड़ो, अभी आप मुसलमानों के गांव घर में तो शाकाहारी मिलना कठिन है। और अभी मुसलमानों को समझाना भी मत, उसमें समय मत खराब करना। हिंदुओं के गांव में जाओ, हिंदू घरों में जाओ, एक रजिस्टर पर लिखो शाकाहारी हिंदू, एक रजिस्टर पर लिखो मांसाहारी हिंदू। जिस गांव को आपने गोद लिया है, उस गांव में पहले 2 रजिस्टर बनाओ, शाकाहारी हिंदू और मांसाहारी हिंदू। कौन रजिस्टर पहले भरेगा? कौन भरेगा? हाँ, शाकाहारी मांसाहारी। ठीक 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 कहा। अरे भरेगा नहीं, कई रजिस्टर भर जाएगा। शाकाहारी हिंदू रजिस्टर खाली रह जाएगा, मांसाहारी रजिस्टर हिंदुओं का कई भर जाएगा। अच्छा, मान लो ब्राह्मणों के गांव में जाओ। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण तो धर्म के रक्षक माने जाते हैं, हिंदू धर्म के पंडित पुरोहित रक्षक माने जाते हैं। ब्राह्मणों के घर में रामायण गीता है, वेद भागवत है, कथा कीर्तन आपको यही सुनाते, पूजा पाठ। ये हिंदू धर्म की सबसे सुपर कास्ट, सबसे श्रेष्ठ उच्च जाति मानी जाती है भी, आज भी है। शासन में, प्रशासन में, नौकरी में, चाकरी में, जहाँ देखोगे आप, जज हैं, वकील हैं, बैरिस्टर हैं, टीचर हैं, मास्टर हैं, प्रोफेसर हैं। ये बात कोई छिपी नहीं है, इंटेलेक्चुअल पर्सन्स हैं। लेकिन मान लो आपको शाकाहारी बनाना है, इसलिए तो गांव को गोद लिए हो, गांव को जाके बाटी चोखा खाना है। अरे गोद आपने क्यों लिया गांव को? यही लिए हो कि हाथ जोड़कर बिने हमारी और हो जाएं सब शाकाहारी। मान लो ब्राह्मणों का गांव है, आपने उसको गोद ले लिया। अब आप ब्राह्मणों के गांव में 2 रजिस्टर बना लो। एक रजिस्टर पर लिखो शाकाहारी ब्राह्मण, एक रजिस्टर पर लिखो मांसाहारी ब्राह्मण। तो ब्राह्मणों के गांव में कौन रजिस्टर पहले भरेगा? जोर से बोलो। देखो, हम नहीं बोलेंगे, झगड़ा कराओगे क्या? खूब सोच करके बोलना। ब्राह्मणों के गांव में कौन रजिस्टर भरेगा? क्या बोला भाई? अर्जुन जी क्या बोल रहे हैं लोग? अर्जुन कहाँ फरार हो गया? ये क्या बोल रहे हैं लोग? शाकाहारी कि मांसाहारी? ब्राह्मणों के गांव में कौन रजिस्टर भरेगा? अच्छा चलो, ब्राह्मण को ज़्यादा शाकाहारी मिल जाएगा, आपके कहने का मतलब वहाँ भी मांसाहारी रजिस्टर भर जाएगा। लेकिन ब्राह्मणों में जरूर शाकाहारी जो अनुपात है, रेशियो, परसेंटेज को ज़्यादा शाकाहारी। लेकिन फिर भी तो ब्राह्मण मांसाहारी मिलेंगे ज़्यादा ब्राह्मण 50% से ज़्यादा मांसाहारी, ऐसा माना जा रहा भारत में। चाहे बिहार में जाओ, उत्तर प्रदेश जाओ, हरियाणा जाओ, चाहे आप राजस्थान जाओ, चाहे आप मध्य प्रदेश में जाओ। हम तो पूरा हिंदुस्तान खुद ही घूम रहे हैं। ये तो आपसे केवल मुहर लगवा रहे हैं, क्योंकि आपकी आवाज़ दिल्ली लखनऊ तक पहुंचानी है। ईश्वर भगवान के यहाँ, गुरु महाराज के यहाँ तो पहुंच ही रही है। इतनी तेज आवाज़ लगाओ कि आपकी आवाज़ कम से कम लखनऊ तक तो पहुंच जाए। दिल्ली तक पहुंचाना तो ठीक नहीं। क्यों? कि दिल्ली से परिवर्तन नहीं होगा। गुरु महाराज ने कहा कि दिल्ली की गद्दी पर बैठकर कोई माही का लाल भारत की गरीबी को दूर नहीं कर पाए तो गुरु महाराज की वाणी गलत हो जाएगी। इसलिए जो लोग दिल्ली में बैठे हैं,
उनको आवाज़ देना बेकार है। लखनऊ से उम्मीद कर सकते हो आप, भोपाल से उम्मीद कर सकते हो, जयपुर से उम्मीद कर सकते हो, लेकिन दिल्ली से कोई उम्मीद मत करना। गुरु महाराज की वाणी है कि दिल्ली की सड़ी गली गद्दी पर बैठकर कोई माई का लाल भारत की गरीबी को नहीं दूर कर पाएगा, भ्रष्टाचार नहीं मिटा पाएगा। भारत में रामराज दिल्ली की गद्दी पर बैठ करके नहीं आ पाएगा। दिल्ली से राजधानी हटेगी, यूएनओ भारत में चलेगी, आज अमेरिका में चल रही है। ये गुरु महाराज की वाणी है, हमारी नहीं है। गुरु महाराज कह कर गए, कहा दिल्ली से राजधानी हटेगी, यूएनओ भारत में चलेगी, निर्णय लेने आएगा संसार, जमाना बदलेगा। कहें जय गुरुदेव पुकार, जमाना बदलेगा, विश्व का केंद्र भारत बनेगा। और दिल्ली से 100 मील की दूरी पर, गुरु महाराज की वाणी है, 100 मील की दूरी पर एक धार्मिक स्थान पर भारत का सेंटर केंद्र बनेगा। वहीं से धर्म की बेल बढ़े। अब जोड़ लो आप कौन जगह है, अब तो समय बताएगा। गुरु महाराज ने खैर जगह तो नहीं बताया, लेकिन इतना कहा था 100 मील की दूरी पर। 100 मील का मतलब 150 किलोमीटर। 100 मील का मतलब 150 किलोमीटर। दिल्ली से 100 मील की दूरी पर एक धार्मिक केंद्र होगा। वहाँ भारत की सत्ता, भारत का केंद्र बनेगा। और वहाँ बैठ करके जब लोग काम करेंगे तब रामराज आएगा, सतयुग आएगा, युग परिवर्तन होगा। कहने का कुल मतलब यह है कि आज स्थिति ये है। और लोग इसी पर कह रहे हैं कि भाई सब बताओ 4 गुना हिंदू मांसाहारी, और लोग कह रहे हैं कि हम रामराज लाएंगे, इसी में रामराज आएगा। कभी आप इस पर विचार करते हो? आप हमारा धर्म कैसी तैसी करके क्या धर्म लाओगे आप? गुरु महाराज देखो अपने सत्संग में कभी कभी एक कहानी सुनाते थे, दृष्टांत। आज धर्म की क्या गति होगी? गोस्वामी महाराज ने रामायण में भी लिखा, 600 बरस पहले रामायण में लिख कर चले गए, और जो लिख करके गए आज आपके सामने आ रहा। धर्म के बारे में गोस्वामी महाराज ने रामायण में लिखा है, हरित भूमि तृणशंकुला, समुझ परय नहीं पंथ है, तिमि विवाद पाखंडते, लुप्त भय सदग्रंथ। कैसा घनघोर कलयुग लगेगा। चारों तरफ आडंबर पाखंड, इस तरह से अंधविश्वास घेर लेगा। जैसे सावन भादों में पानी बरसता है, घास फूस जम जाते, पगडंडी सड़क रास्ता कुछ नजर नहीं आता, और आपको जाना है उसी जंगल में। अंदाजा लगाकर, कयास अनुमान लगाकर दाएं बाएं से जाते हो, कहीं पैर गड्ढे में पड़ गया, फ्रैक्चर हो जाएगा, कहीं सांप बिच्छू बैठे हैं काट खाएंगे। ये दृष्टांत और प्रमाण देकर के रामायण के रचयिता लिख रहे हैं, और जात के ब्राह्मण हैं, लेकिन पक्षपात नहीं किया, सत्य ज्ञान दे, क्योंकि संत थे। ब्राह्मण होते हुए संत सदगुरु बन गए, द ग्रेट मास्टर ऑफ द स्पिरिचुअलिज्म। इसलिए उन्होंने वही कहा जो सत्य है। जाति से मतलब नहीं, जब मास्टर हो जाएगा, सही अंग्रेजी का ज्ञान है तो अंग्रेजी पढ़ाएगा, सही डॉक्टर हो जाएगा, मरीज को ठीक करेगा। जाति बिरादरी का कोई सवाल नहीं है। गोस्वामी महाराज कह रहे हैं भाई ऐसा अंधविश्वास आडंबर पाखंड छा जाएगा, और कहीं सच्चा सनातन सत्य, सत्य माने सनातन, कहा सच्चा सनातन धर्म नजर नहीं आएगा। चारों तरफ आडंबर पाखंड छा जाएगा। उसका परिणाम क्या निकलेगा? मारक सोई जा कह जो भावा। अंदाजा अनुमान कयास पर धर्म चलने लगेगा। रिलीजियस सिस्टम सब अंदाजा पर, कयास पर, अनुमान पर, नाना प्रकार के पंथ मजहब संप्रदाय प्रकट हो जाएंगे। मारक सोई जा कह जो भावा, पंडित सोई जो गाल बजावा, जाके नक्सिक जटा विशाला, ते प्रसिद्ध है तापस कलिकाला। नार मोई घर संपत्ति नाशी, मूड मुड़ाई भय सन्यासी। गुरसिख अंध बहिर कै लेखा, एक न सुन एक नहीं देखा। हरय शिष्य धन शोक न हरई, सो गुरु घोर नरक में पड़ई। तामस धर्म करे नित, जब तब व्रत मगदान। देव न बरसै धरन पर, बुए न जामै धान। कल 12 बार अकाल पड़े, बिनो न दुखी सब लोग मरे। कलयुग वर्णन में जब जब धरती पर कलयुग आएगा,
कलयुग बड़ा विचित्र युग है, इसी में संत अवतार होगा। सब सिस्टम बन चुका, सतयुग में नहीं। कहा सतयुग त्रेता द्वापर बीता, जब जब सतयुग त्रेता द्वापर आएगा, संत मत नहीं काल मत चलेगा। काल प्रभु अवतार लेंगे, मारेंगे काटेंगे। जब जब कलयुग आएगा, ये जो सतयुग है ये तो कलयुग में कलयुग जाएगा, कलयुग में सतयुग है, इसको संत युग कहा जाएगा। ये वो सतयुग नहीं, सतयुग त्रेता द्वापर वाला। ये जो गुरु महाराज ने कहा संतों के प्रताप से, मेहनत से कलयुग में कलयुग जाएगा, कलयुग में सतयुग आएगा। कलयुग तो 4,32,000 भी तो 5,000 बरस से ऊपर बीता। कभी ये संतों महापुरुषों की मेहनत का परिणाम होगा, इसमें जीवों का उद्धार होगा। सूरज शब्द योग नाम योग साधना, ये जो बाहर का विज्ञान देकर फिर अंदर में सिमटेगा। अंदर में प्रकाश राम नाम मणि, अंदर में बेसाफ साउंड शब्द प्रकट होगा। अभी जो मोबाइल पर शब्द सुनते हो, लंदन की आवाज़, बम्बई की आवाज़ आप मोबाइल में सुनते हो, स्वर्ग वैकुंठ की आवाज़ आपके कान में अंदर मोबाइल में आएगी, बाहर का विज्ञान अंदर में जाएगा। ये काम से अभी तो बाहर का विज्ञान, अंदर का विज्ञान बाहर आ गया। स्वर्ग वैकुंठ की आवाज़ नहीं सुना तो कम से कम लंदन अमेरिका के यहाँ बाहर में सुनो आप मशीनें लगाकर, और आपके अंदर में ऐसी मशीन लगी है, उसी का तो भेद जानना। गोस्वामी महाराज कहते भाई ये सब खत्म हो जाएगा, सब बहिर्मुख हो जाएंगे। गुरु महाराज देखो इस पर एक दृष्टांत सुनाते थे। नदी के किनारे बालू पर एक देवी का बड़ा सुंदर मंदिर बना हुआ था। क्वार का पवित्र महीना, 9 दिन की नवरात्रि में पूजा होती थी, बहुत बड़ा मेला लगता था। अगल बगल गांव जेवार की जनता ठसाठस भीड़, सब लोग मंदिर में जाकर दिन भर पूजा करना, प्रसाद लेना। एक गांव के 25-30 आदमी जो आपस में दोस्त थे, उन्होंने कहा भाई चलो एक दिन हम लोग भी नवरात्रि में व्रत रख लिया जाए, पूजा कर लिया जाए। 9 दिन तो हम लोग शाकाहारी नहीं रह पाएंगे। सही बात है, एक पियक्कड़ शराबी आदमी 9 दिन के लिए शराब छोड़ पाएगा। कहा मेहनत करके एक दिन हम लोग भी पूजा में नाम, क्वार पवित्र महीना है, नवरात्रि, एक दिन के लिए हम भी पुजारी बन जाए। कहा चलो कल ही नेड़े हो गया। 2500-30 दोस्त मित्र संगी साथी नहा धोकर तिलक टीका लगाकर सुबह सुबह फूल बतासा लेकर देवी के मंदिर के करीब पहुंच गए। चूंकि जल्दी गए तो मंदिर के करीब पहुंच गए, पूजा का उनका नंबर लग गया। पीछे तमाम जनता भीड़ मच गई। अब वो मंदिर के करीब पहुंचे, तब तक उनके एक साथी को बड़े जोर से उसी में टट्टी लग गई। टट्टी, टट्टी जानते हो नहीं जानते? टट्टिया नहीं, टट्टी। उनके एक दोस्त को बड़ी जोर से टट्टी लग गई। उसने कहा भाई कोई उपाय बताओ, बड़ा गड़बड़ हो गया, हमको तो टट्टी लग गई। दोस्तों ने कहा यहाँ क्या उपाय है? अब तो बस एक ही उपाय है कि तुम 5 मिनट के लिए टट्टी रोक लो, मंदिर में पूजा कर लिया जाए और मंदिर के बाहर फिर निकलो, मेला के बाहर चलो, नदी के किनारे, वहाँ जंगल में टट्टी करो, वहीं पानी मिलेगा। उसने कहा ऐसी टट्टी नहीं लगी है, इतनी खतरनाक टट्टी लगी है कि अगर 5 सेकंड की देर हो गई आज मेरा चड्ढी पायजामा खराब हो जाएगा और सारी जनता में मेरी जगह हंसाई, बड़ी बेइज्जती, मेरी इज्जत बचा लो। अगर इस मेला में कहीं मेरा चड्ढी पायजामा बिगड़ गया तो सारी जनता में आज मेरी बड़ी बेइज्जती हो जाए, मेरी इज्जत बचा लो। सही है, कभी कभी ऐसी टट्टी आपको भी लगी होगी कि आपको पता नहीं, चारपाई पर टट्टी, चड्डी पायजामे में टट्टी हो गई, आदमी को पता नहीं चलता, बीमारी लगती है। उसको इसी तरह की टट्टी लग गई, पेट गड़बड़ हो गया था, डाइजेशन सिस्टम। उसके साथ ही लगे सोचने बड़ा गड़बड़ हो गया, तो देर सोचने का भी समय नहीं है, बस 5-10 सेकंड का समय, टट्टी होने ही वाली है। तो उसके साथियों ने कहा देखो बस एक उपाय है, नीचे है बालू, बालू में गड्ढा करना कोई बड़ी बात नहीं है, हाथ से गड्ढा कर, तुम धीरे से नीचे बैठ जाओ, हम सब लोग घेर कर तुमको खड़े हो जाते। नीचे कौन देख रहा भीड़ में? सबका ध्यान तो देवी मैया के मंदिर पर लगा है, सब मंदिर की तरफ देख रहे, अपना पूजा, अपना नंबर देख रहे उधर।
तुम धीरे से नीचे बैठ जाओ, जल्दी जल्दी बालू में करो गड्ढा और टट्टी करके बालू की पिंडी चबूतरा बना दो। जरा चबूतरा मजबूत बनाना, क्योंकि किसी पुजारी का पैर पड़ेगा, टट्टी लग जाएगी, 10 गाली देगा कि कौन बेवकूफ़ यहाँ मंदिर के सामने टट्टी कर दिया। इसलिए चबूतरा पिंडी मजबूत बना देना। अब उसको तो नुस्खा मिल गया, तुरंत बैठा, तुरंत पैजामा चड्डी खोला, टट्टी किया, गड्ढा किया, पिंडी बनाया, चबूतरा बनाया और तुरंत उठकर चड्डी पैजामा पहन के टनाटन हो गया। पानी मिला नहीं, पानी मिला नहीं, चड्डी पैजामा पहन के टना, वहाँ पानी कहाँ मिलना है। अब वो आदमी लगा सोचने कि हम तो अशुद्ध हो गए, हमारी फूल बतासा शुद्ध हो गई, अब हम पूजा कैसे करेंगे। कहा पूजा आज स्थगित, कल फिर से नहा धो करके आएंगे, फिर पूजा होगी। अपना फूल बतासा उसी बालू पर उसने फेंक दिया। अब उस फूल बतासे का कोई मतलब नहीं रहा, फेंक दिया, बेकार हो गया, अशुद्ध हो गया। उसके साथी लगे सोचने कि हम भी तो अशुद्ध हो गए, हमारे सामने ही तो टट्टी किया। मान लो हम लोग न देखे होते, ना देखो दुनिया में क्या हो रहा, क्या फर्क पड़ता। आपके घर में आप इस कमरे में सो रहे, आपके कमरे के बगल में दूसरे कमरे में घर में क्या हो रहा है, नहीं देखो कोई फर्क नहीं। जिस दिन देख लोगे घेरा हो जाएगी। रोटी बन रही है, नज़रों से देख लोगे रोटी, बाजार में मिठाई बन रही, समोसा कचौड़ी पकौड़ी, देख लोगे खाने की हिम्मत नहीं, घेरा हो जाएगी। लेकिन नहीं देख रहे, सब मामला फिट है। अब वो लगे सोचने, भाई हम तो देखे, हमारे सामने टट्टी किया, पानी मिला नहीं, चड्डी पायजामा पहन लिया, हम भी अशुद्ध हो गए, हमारी भी फूल बतासा, हम कैसे देवी मैया के मंदिर में जाएंगे। अब जितने 25-30 उसके दोस्त मित्र, सबने कहा आज पूजा स्थगित। सब अपना अपना फूल बतासा उसी पिंडी चबूतरे पर फेंक दिए और निकल गए मेला के बाहर। कहा कल पूजा किया जाएगा। अब वो लोग तो चले गए, पीछे से जनता आई। अरे कहा ये कौन देव स्थान है, ये किस देवी मैया का स्थान है। किसी ने कहा ना 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 ना, ये देवी नहीं है, अरे किसी का गिर गया होगा। एक आदमी ने कहा अरे गिरेगा, 1 गिरेगा, 2 गिरेगा, 3 गिरेगा, 5 गिरेगा, इतना इतना फूल बतासा चढ़ा है, ऐसे कैसे गिर जाएगा, निश्चय कोई देवी है। तब तक एक आदमी सुन रहा था, उसने कहा बड़ा अच्छा मौका है पुजारी बनने का, गुरु बनने का, देवी का पुजारी बनने का बड़ा अच्छा मौका, बात लह जाएगी तो लह जाएगी। उसने दाव लगा दिया। कहा अगर मैं यहाँ पुजारी बन गया, दक्षिणा भी मिलेगी, आराम से जिंदगी बीत जाएगी, यही कलयुग है देखो। उसने जा करके कहा दिया अरे भाई इसी देवी मैया ने आज हमको रात में सपना दिया है कि बच्चा कल भोर में नदी के किनारे बालू में मैं प्रकट होने वाली हूँ। मैंने पूछा मैया आपका नाम क्या रहेगा, तो मैया ने कहा मेरा नाम रहेगा हंगामा देवी। मुझे कलयुग में लोग हंगामा देवी के नाम से जानेंगे, मानेंगे, पूजा करेंगे। अब जब लोगों ने सुना कि भाई सपना देवी ने दिया, बात पक्की हो गई, उसकी बात लह गई। अंधे अंधा विधि समझावा, ये संसार है विचित्र है, क्या समझोगे धर्म कर्म। अरे कहा जब देवी मैया ने इसको सपना दिया, ये बात बिल्कुल देवी इनके ऊपर उतर रही है, देवी का आशीर्वाद इनको मिल रहा है, बात पक्की हो गई, हंगामा देवी हंगामा देवी। तब तक कविता बन गई, 4 आदमी कीर्तन करने बैठ गए, देवी जागरण का गीत शुरू हो गया, जय मैया हंगामा देवी, जय जय हो हंगामा देवी, जगत तारिणी हंगामा देवी, जय मैया हंगामा देवी। तब तक 2 आदमी चद्दर लेकर खड़ा हो गए, दक्षिणा दो दक्षिणा दो। अरे कल से देवी मैया का यहाँ मंदिर बनेगा, देवी मैया बालू में कब तक नंगे अकेले रहेंगी, मंदिर बनाया जाएगा मैया का। दक्षिणा भी शुरू हो गई। जनता ने कहा भाई गजब हो गया, पुरानी मैया की पूजा करते करते 10 साल बीत गया, एक भी मिन्नत मनौती हमारी पूरी नहीं हुई। अब नई मैया की पूजा की जाएगी, परीक्षा ली जाएगी, हो सकता।
जब अंदाजे में तीर चलाना, पुरानी मैया को माला बतासा चढ़ाते चढ़ाते 10 नवरात्रि बीत गई, कोई मिन्नत मनौती पूरी नहीं। छोड़ो पुरानी मैया, नई मैया को देखो। शाम होते होते पुरानी मैया का मंदिर खंडहर हो गया। पुरानी मैया के मंदिर पर भीड़ कम, पुजारी देख रहे, कोई दक्षिणा नहीं, कोई माला बताशा नहीं। नई मैया के स्थान पर ठसा सारी जनता इधर मुड़ गई। पुरानी मैया को छोड़कर नई मैया की तरफ जनता आ गई। शाम तक होते होते वहां फूल बतासा का टीला लग गया। शाम को उस देश का राजा अपने मंत्री के साथ रथ पर बैठ करके गुजर रहे थे। अरे कहा मंत्री, देवी मैया का मंदिर तो खाली पड़ा आगे, ये बालू में क्या भीड़ मची, कौन पूजा शुरू हो गई? मंत्री ने कहा हुजूर अभी पता लगाता हूं। मंत्री ने जाकर कहा भाई ये किसकी पूजा कर रहे हो? तो जनता की आवाज आई, महाराज हंगामा मैया की जय हो, हंगामा मैया की जय हो, हंगामा मैया प्रकट हो गई है, ये देवी जागरण हो रहा है। मंत्री ने कहा हुजूर वो लोग तो ऐसे कह रहे हैं। राजा ने कहा रे मंत्री, मैं राजा हूं, मैं मूर्ख नहीं हूं, मैं ही देश का राजा हूं। मैंने भी बड़ी कथा भागवत विद्वानों से सुनी है। आज तक किसी विद्वान ने रामायण गीता वेद भागवत में हमको हंगामा देवी का नाम नहीं बताया कि हंगामा भी कोई देवी होती है। रामायण में गीता वेद भागवत कहीं नहीं लिखा। मंत्री मैं राजा हूं, मैं पहले सच्चाई का पता लगाऊंगा। मंत्री आदेश करो, पूजा बंद, मेरा ऑर्डर है, राजाज्ञा। अब राजा तो जो चाहे सो करा दे। एमपी एमएलए तो नहीं बंद करवा पाएंगे। एमपी एमएलए तो कहेंगे जनता हिंदू नाराज हो जाएंगे, मुसलमान नाराज हो जाएंगे, क्योंकि उनको वोट लेना है उन्हीं लोगों से। चाहे इनको पूजो, चाहे उनको पूजो, चाहे जहन्नम में जाओ, चाहे स्वर्ग जाओ, चाहे नरक जाओ, नेताओं से क्या लेना देना? उनको वोट से मतलब, वो भी आएंगे 2 लाख चंदा दे, कहा हंगामा देवी का मंदिर बनाओ, कोई बात नहीं है, हम भी चंदा देंगे, मदद करेंगे। लेकिन राजा को कोई वोट नहीं लेना। राजा तलवार के बल पर राजा बनते थे, जनता से कोई लेना देना नहीं, जनता से सच्चा न्याय कर जाते थे कभी कभी। राजा ने कहा मंत्री पूजा बंद, पूजा बंद हो गई। राजा ने कहा मंत्री जरा बालू खींचकर किनारे करो, तो ये फूल माला बतासा खींचकर किनारे करो। सारे फूल बतासा खींचकर किनारे किया तो नीचे मिल गया बालू का चबूतरा। राजा ने कहा ये तो बालू है। तो जनता से आवाज आई, महाराज इसके नीचे देवी का प्रगटीकरण हो रहा है, ये बालू अपने आप ऊपर आ रही है, कल भोर तक प्रगटीकरण हो जाएगा। अब कोई कुछ कह रहा, कोई अफवाह। राजा ने कहा मंत्री मैं भोर तक इंतजार नहीं करूंगा, मैं देखना चाहता हूं कि देवी कितना नीचे अभी हैं, जरा बालू हटाओ। तो जब बालू हटाया तो नीचे मिल गई टट्टी मिल गई, नीचे टट्टी मिल। राजा ने डांटा, कहा मूर्ख, बुद्धू, पागल, अंधविश्वासी, आडंबर, पाखंडी, टट्टी की पूजा करके करे हंगामा मैया प्रकट हो गई। मारा धर्म की ऐसी तैसी करके रख दिया, धर्म का सत्यानाश कर डाला। जो मन में आया वही देवी वही देवता बना लिया, जो मन में आया वही मंदिर देवालय शिवालय बना के पूजा करने लगे। सत्य हिंसा परमो धर्म, शाश्वत सनातन धर्म के शाश्वत सनातन फंडामेंटल प्रिंसिपल सत्य और अहिंसा, इसको त्याग करके दया धर्म रहम ईमान, हाँ सब हिंसा हत्या में देवी देवताओं के नाम पर बकरी मुर्गी मारने लगे। हमारी देवी बकरी लेती, हमारी देवी मुर्गी लेती, हमारी सुअर। हिंदू मुसलमान दोनों राह भटक गए। कहा दोनों जने रहिया भुलाई गई ले भाई, नदी किनारे गैया मर गए, मछली चुन चुन खाई, वह मछरिया हिंदू खैले, कहाँ गई हिंदू आई। दोनों जने रहिया बिगाड़ी दहलें भाई, नदी किनारे सुअरा मर गए, मछली चुन चुन खाई, वह मछरिया तुर के खैले, कहाँ गई तुरकाई। दोनों जने रहिया बिगाड़ी दहलें भाई। आज ये समाज धर्म के नाम पर कहाँ खड़ा है? ऊपर से साइंस और विज्ञान का जोर है,
अब आप अपने बेटा बेटी को भी नहीं समझा पाओगे। अगर कहीं सत्संग से भटक थोड़ा सा किनारे गए, ये आपके बेटा बेटी ही अब आपकी शाकाहारी जैकेट का विरोध करेंगे। ये यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, आप तो यूनिवर्सिटी में गए नहीं, आपका जीवन तो जय गुरुदेव मिशन में बीत गया, बोरा बोरी जैकेट पहनते पहनते। अब आप सोच रहे भाई कम से कम बेटा बेटी को तो यूनिवर्सिटी तक भेजा जाए। ये जहाँ यूनिवर्सिटी में जा रहे वहाँ माया का जोर है। ऐसी विद्या, ऐसा बाहरी भौतिकी विज्ञान जिसके लिए महात्माओं ने कहा, हे विद्या तू बड़ी अविद्या, संतन की तय कदर न जानी। संतों का विज्ञान तो अंदर का विज्ञान है, जो अंदर में चलेगा वही संतों की महिमा समझेगा। ये बाहर का विज्ञान, बाहर के पढ़े लिखे लोग, कार बन गई, मोटर बन गई, हवाई जहाज बन गया, बड़े बड़े बंदरगाह बन गए, बढ़िया बढ़िया सड़क, बढ़िया बढ़िया स्कूल, बढ़िया बढ़िया कपड़ा, बढ़िया बढ़िया मकान, बढ़िया बढ़िया भोजन, 50 लाख की कार में चल रहे, चंदा मामा तक जहाज जा रहा, अणुबम परमाणु बम बना करके कल मर भी जाओगे, विज्ञान खत्म भी होने वाला। कुछ समझ में नहीं आ सकता है। हे विद्या तू बड़ी अविद्या। इसने मनुष्य के अंदर अहंगता पैदा कर दिया। अहंकार जिसको कहते हैं, अहंकार के बादल छा गए हैं। एक प्राइमरी का मास्टर भी अपने को भगवान से कम नहीं मानता। उससे बात करो जरा, 4 गाली आपको सुनाएगा, बेवकूफ बनाएगा रामायण गीता मानने वालों को। प्राइमरी के मास्टर की क्या हैसियत है बताओ आप, का खा गा घा पढ़ने पढ़ाने वाला। लेकिन जरा उससे बात करो शाकाहारी जैकेट बोरा पहनकर, इतना वो ज्ञान झाड़ेगा। अरे रामायण जातिवादी तो कृष्ण जातिवादी, कृष्ण राम जातिवादी, रामायण जला दो, गीता जला दो। उसके सामने भगवान भगवान देवी देवता माने कुछ पढ़े लिखे लोग आज के इंटेलेक्चुअल वैज्ञानिक युग में, इसी को कहा अति बुद्धिमान जगत के जेनर, विद्या नार के बने गुलाम। ये माया के द्वारा प्रकट किया हुआ भौतिकी ज्ञान, जिसको अष्टांगी देवी ने, आदि शक्ति माया ने अपने 3 पुत्र ब्रह्मा विष्णु शंकर के द्वारा प्रकट किया। ये सकल साइंस और विज्ञान पढ़े लिखे लोग इसको मानेंगे, लेकिन आप तो मानोगे इसको अष्टांगी देवी ने, ये जो हिंदी अंग्रेजी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ अलजेब्रा जूलॉजी बॉटनी, ये बढ़िया बढ़िया कार, बढ़िया बढ़िया मोटर, इंटरनेट, कंप्यूटर, मोबाइल, हवाई जहाज देख रहे हो, ये अष्टांगी देवी ने आदि शक्ति जही जग उपजाया, सोय अवतरे मोर यह माया। अपने 3 पुत्र ब्रह्मा विष्णु शंकर की मदद से यहाँ विशिष्ट आत्माओं को जन्म देकर उनको वैज्ञानिक बनाकर, उनको वैज्ञानिक कहा जाता, साइंटिस्ट कहा जाता। ये पढ़े लिखे नहीं थे, तब यूनिवर्सिटी कॉलेज नहीं था, लेकिन इन्होंने विज्ञान को बना करके और लोग चले गए। वो लोग तो चले गए, हम लोग यहाँ इसी में उलझ गए, हिंदी अंग्रेजी में, फिजिक्स केमिस्ट्री में, कार मोटर हवाई जहाज में। मंडी माया ने बाजार लगा दिया। आज आप बाजार में जाते, जबान से पानी आता, किस्म किस्म की मशीनें, मंडी बाजार, बढ़िया बढ़िया कपड़े, बढ़िया बढ़िया गहना, कार मोटर, कूलर है, फ्रिज है, फैन है, पंखा, क्या क्या। जहाँ कभी छोटे छोटे गवई चट्टी बाजार, साग सब्जी तेल मसाला मिलता था, मोटे महीन कपड़े मिलते थे, आज मंडी बाजार बिल्कुल सजी धजी है। उसमें घुसने के बाद निकलने का मौका, जब तक कर्जा ना हो जाए, जब तक कुछ लोन ऊपर ना हो जाए जेब गरम, तब तक आप बाजार खरीदते रहते हो। पूरी बाजार ही खरीद लोगे पैसा हो जाए तो। ये इसको कहते हैं हे माया। माया महाठगनी हम जाने, ठगने के लिए माया ने अपना माया का बाजार लगा दिया। और सारे जगत के लोग देखो अब इसी में, सत्संगियों की भी दुर्दशा हो रही है। चाहते तो नहीं हो आप, हबिस इच्छा नहीं है, लेकिन हिर्स है। हिर्स माने देखा देखी। आप बोरा पहनकर जैकेट पहन के प्रचार कर रहे, तब तक आपके पड़ोसी को पढ़ लिख करके कोठी महल बन गया। रिश्तेदार नातेदार बाल बच्चे डांटते, महाराज कब तक प्रचार करोगे, कुछ घर का भी तो काम करो। आपको तो यही भाई हम गुरु महाराज का काम करें, लेकिन पूरे गांव में सबकी कोठी बन गई, आपकी झोपड़ी रह गई। कुछ तो लाज शर्म आएगी कि हम भी बनवा लें। सही बात है, बड़ी बेइज्जती हो रही है। कौन हमारे बेटा बेटी की शादी करेगा झोपड़ी में, खपड़ेल मकान में। आप भी कुछ सोचोगे, बीच इसको हिर्स कहते, देखा देखी।
कि हम भी कुछ प्रगति करें, डेवलप करें। और इस बाहर की प्रगति में अंदर की प्रगति, स्पिरिचुअल डेवलप, इंटेलेक्चुअल डेवलप, फिजिकल डेवलप, इस भौतिकी विकास में सबका आध्यात्मिक विकास रुका हुआ है। सत्संगियों की भी गाड़ी ठप है। आप कहते हो भजन नहीं बनता, क्या भजन बनेगा? सब भौतिक विकास की आशा में लगे हो। सब मथुरा भी आते हो, चंदा चुटकी देकर कोई आशा लेकर आए हो, भजन के लिए नहीं। हमारा भजन बने, पूजा बने, ये बने, बच्चा हो जाए, बच्ची हो जाए, ये मिल जाए, कोठी बन जाए, हवेली मिल जाए, नौकरी मिल जाएगी, चाकरी मिल जाएगी, ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, कोई न कोई हविस, यानी बाह्य विकास। सबका आध्यात्मिक विकास माया ने ठप कर दिया। इसीलिए कहा, हे विद्या तू बड़ी अविद्या, संतन की तय कदर न जाने। गुरु महाराज एक दृष्टांत सुनो, गुरु महाराज जमाने का देखो, एक दृष्टांत है। गुरु महाराज उन दिनों में, शुरुआती दिनों में, जब चौकी पर बैठकर गांव में गुरु महाराज को बिस्तर भी नहीं मिलता था, चद्दर भी नहीं मिलती थी। एक गांव में बिना लाउड स्पीकर के ऐसे सत्संग सुना रहे, 10-20 लोग गांव के ऐसे बैठे थे सामने। तब तक एक वकील साहब गांव से निकले, सुबह सुबह अदालत यानी कोर्ट कचहरी जा रहे थे। गुरु महाराज उनको सत्संग सुना रहे। वकील साहब पहुँचे तो बड़े जोश के साथ, गुरु जी ठहर जाइए। शुरू में बड़ा विरोध होता था, हम लोगों का भी विरोध हुआ, गुरु महाराज का भी हुआ। वकील साहब ने कहा, गुरु जी ठहर जाइए, पहले हमारे प्रश्न का उत्तर दीजिए, तब आप आगे बढ़िए। बहुत विरोध। गुरु महाराज एक बार काशी विद्यापीठ में, वहाँ हमारे प्रोफेसर लोग सत्संगी थे, उन लोगों ने गुरु महाराज का सत्संग रख दिया। अब यूनिवर्सिटी के बच्चे बड़े बड़े, सज्जुग वाली बात उसमें प्रचार में चल रही थी। यूनिवर्सिटी के लड़के गुरु महाराज के मंच पर चढ़ गए, लाउड स्पीकर पकड़ ले, कहा गुरु जी, गुरु महाराज का लाउड स्पीकर ले लिया। अब लड़के तो भाई लड़के, कौन बोलेगा उनको बताओ, हजारों लड़के, सैकड़ों लड़के, वो भी यूनिवर्सिटी के, काशी विद्यापीठ बनारस। लाउड स्पीकर लेकर कहा, गुरु जी आपका सज्जुग कब आ रहा है? जब तक तारीख नहीं बताएंगे बोलने नहीं दिया जाएगा। खैर किसी तरह मामला शांत, तो ऐसे उदंडता होती। वकील साहब ने कहा, गुरु जी पहले हमारे प्रश्न का उत्तर दीजिए, तब आगे जनता को आप लोग बेवकूफ़ बनाते रहते। गुरु महाराज ने कहा, बच्चा ये अच्छी बात नहीं है, जनता सुन रही, पहले हम इनको सुना लें, इसके बाद आप हर प्रश्न पूछना, हम हर प्रश्न का उत्तर आपको देंगे। बीच में टोकना टाकना ठीक नहीं। लेकिन वकील साहब को तो अपने ज्ञान विद्या का, हे विद्या तू बड़ी अविद्या, संतन की तय कदर न जानी। उनको अपनी विद्या का घमंड चढ़ा हुआ था, अंग्रेजी का। गुरु महाराज बार बार रोक रहे, बार बार नहीं, पहले उत्तर दीजिए, पहले हमारा जवाब दीजिए। गुरु महाराज पीछे मुड़कर जोर से डांटे, हे वकील, तुमको अपनी पढ़ाई लिखाई का बड़ा घमंड है? तुम हमको पहली बात बता दो, हमको ये बताओ, आज रात में तुम्हारी बीवी ने तुमको चप्पल से क्यों मारा था? अब वकील साहब फक हो गए, चूंकि घटना सही थी। वकील साहब लगे सोचने, गुरुजी को किसने बता दिया? जिस समय मेरी बीवी ने चप्पल से मारा, उस समय मेरे कमरे में कोई था नहीं, मेरे बच्चे दूसरे कमरे में सो रहे थे। मैं और मेरी बीवी के अलावा तीसरा तो किसी को पता ही नहीं। मैंने गुरुजी को बताया नहीं, मेरी बीवी नाराज होकर घर में बैठी, यहाँ आई नहीं। लेकिन गुरुजी को पता कैसे कि आज मेरी बीवी ने मुझको चप्पल से मारा? देखो, बीवी ने चप्पल चला दिया था। पढ़े लिखे समाज में बड़ी दुर्दशा है। अब तो औरतों को बंदूक, पुलिस, इंस्पेक्टर, कलेक्टर बनाकर बंदूक दी जा रही। नहीं ठीक से रहोगे गोली भी मार देंगे, उनके हाथ में बंदूक आ रही। इनको पुलिस, मिलिट्री फोर्स में लाया जा रहा। चप्पल उठा के मार दिया था, फेंक दिया था। वकील साहब कुछ नहीं बोले, बाहर में तो रुतबा झाड़ रहे, और घर में बीवी ने चप्पल चला दिया, कुछ नहीं बोल पाए थे। जब गुरु महाराज ने कहा तो वकील चुपचाप रहे। अब कचहरी उचारी भूल गए, वहीं बैठ गए, और गुरु महाराज सत्संग सुनाना शुरू कर दिए। जब सत्संग खत्म हो गया, सब लोग दाएं बाएं हो लिए, और वकील साहब बैठे हैं। गुरु महाराज ने कहा, बोलो वकील साहब, अब आप अपना हर प्रश्न करो, हम एक एक प्रश्न का आपका उत्तर देंगे।
वकील साहब ने कहा गुरुजी हमारा सब प्रश्न खत्म हो गया, कोई प्रश्न नहीं है, एक प्रश्न केवल है कि ये बात आपको किसने बता दिया? मेरी बीवी वाली, मेरी बीवी ने मुझको चप्पल से मारा, ये बात आप तक आई कैसे? आपने जाना कैसे? तब गुरु महाराज ने कहा वकील ये संतों का साइंस ऑफ सोल है, ये अध्यात्मवाद अंदर का विज्ञान है, और आप पढ़े लिखे लोग बाहर का ज्ञान में फंसे रहते हो, अंदर चलो, ये अंदर का ज्ञान है। गुरु महाराज ने कहा वकील मैं तो यहां तक बचा सकता हूं, इस समय तुम्हारी बीवी क्या करे तुम जान रहे हो? वकील साहब ने कहा गुरुजी मैं यहां से कैसे देख सकता मेरी बीवी क्या कर रही? गुरु महाराज ने कहा मैं देख रहा हूं यहीं से, इस समय तुम्हारी बीवी अब किचन में गई है, रोटी बना रही है। वकील साहब ने कहा गुरु महाराज सही बात होगी, जब मैं आया तो नाराज होकर बैठी थी, आज मुझको रोटी भी नहीं दिया, मैं भूखे जा रहा हूँ, मेरे आने के बाद चोरी चोरी बना के खाएगी, बच्चों को खिलाएगी, लेकिन मैं तो भूखे कचहरी जा रहा। गुरु महाराज ने कहा वकील इस समय रोटी बनाते समय तुम्हारी बीवी अपने मन में क्या सोच रही है तुम्हारे लिए, कहो तो भी मैं बता दूं। वकील साहब ने कहा ना ना ना, अरे गुरु महाराज वो तो यही सोच रही कि भगवान उधर मर जाए, ऐसे आदमी का मुंह देखना पाप लौट के न आवे। अगर आप उसके मन वाली बता दोगे तो मेरी बीवी से जीवन भर झगड़ा हो जाएगा, वो मेरे मरने के लिए सोच रही होगी। गुरु महाराज जैसे दुनिया चल रही पर्दे में चलने दीजिए। गुरु महाराज ने कहा ना ना मैं मन की भी बता सकता हूँ, ये संतों का विज्ञान अंदर का विज्ञान है, बाहर के विज्ञान की मशीन नहीं है, ये अंदर की मशीनें हैं, अंदर के मन की बात। कहने का कुल मतलब है, इसीलिए कहा हे विद्या तू बड़ी अविद्या, संतन की तय कदर न जानी। ये भौतिकवादी ज्ञानी विज्ञानी ये संत मत के लिए बाधा बनकर खड़े हो गए, लेकिन कुल मिलाकर के इसमें अणुबम परमाणु बम भी भौतिकवादियों देखो काल प्रभु ने बनवा दिया। अगर संतों का प्रचार ज़्यादा होने लगे, मान लो ये निकल करके बुद्धि विलास से निकलकर संतों की शरण में जाने लगे, तब तक इनके मरने पिटने का कुछ साधन बनवा दो। अणुबम परमाणु बम आइंस्टीन साहब ने देखो, जिस समय हिटलर जर्मनी में यहूदियों को मार रहे, यहूदी लोग अपनी जान बचाने के लिए अमेरिका चले गए। उस समय WW2 दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था, जापान जर्मन जीत रहा था, अमेरिका में परमाणु बम बनाने की बात हो गई। यही आइंस्टीन यही यहूदी लोग अपना जान बचाकर अमेरिका गए, उसी यहूदी लोगों ने परमाणु बम अमेरिका में बना दिया। 1945 आते आते नागासाकी हिरोशिमा जापान पर पहला परमाणु बम गिरा, और दूसरा विश्व युद्ध अमेरिका इंग्लैंड जीत गए थे परमाणु बम के नाम पर। ये सब माया का खेल है। अपना जान बचाने यहूदी, हिटलर से जान बचाने के लिए यहूदी अमेरिका भाग गए, और आज दुनिया को नाश करने के लिए वही लोग परमाणु बम यहूदियों ने बना दिया। लेकिन अमेरिका में रहकर बनाया, हिटलर के विरोध में बनवा दिया। हिटलर यहूदियों को मार रहा था, यहूदी धर्म के लोगों को। इस संसार में क्या क्या विचित्र खेल हो गया। और आज अणुबम परमाणु बम का भाई अगर ये बुद्ध जी ये सब लोग संतों की तरफ झुकने लगे तो विश्व युद्ध करवा देना। दो एक प्रधानमंत्री ऐसा पकड़ना, उनकी खोपड़ी पर चढ़ जाना और विश्व युद्ध करवा देना परमाणु बम। इसी चीज का आप इंतजार करो, खतरनाक सौदा। राख बनेंगे महानगर तक, एटम के अंगारों से पत्ता पत्ता झुलस जाएगा। विश्व युद्ध टंकारों से मानव की क्या पेश चलेगी, अंबर तक फट जाएगा। इस धरती का सारा आंगन लाशों से पड़ जाएगा। महाशक्तियां दुनिया भर की मिट्टी में मिल जाएंगी। क्रूर विधर्मी मानव की तब अकल ठिकाने आएगी। ऐसा भीषण बम भोले का तांडव होने वाला है। कलयुग में ही धरती पर सतयुग लगने वाला, ये भी एक खतरनाक दौर आ रहा है। गुरु महाराज की वाणी कुदरत है तैयार खड़ी, कुदरत है नाराज खड़ी।
आगे तबाही बड़ी बड़ी, सब खेल ऊपर से चल रहा है। इसमें आप जो भूमिका निभा रहे हो, जो ड्यूटी आप कर रहे हो, गुरु महाराज कहते थे ये काम नहीं इंसान का, ये काम है भगवान का। भगवान का काम आप करो, गुरु महाराज का काम आप करो जो आपसे हो सके। बाकी जो कुछ है सब सेट हो चुका। कलयुग है, ये सत्य है, ये संतों का युग है। इसमें संत आते रहेंगे। साहब कबीर से लेकर देखो आज बागडोर, आज संत मत की सारी ताकत शक्ति सत्संग इस मथुरा की दरगाह में सिमट चुका। नाराज मत होना। अगर इसमें किसी और पंथ के लोग हों तो नाराज मत होना। कबीर साहब से चलकर संत मत का ज्ञान, स्पिरिचुअल पावर, शक्ति स्रोत आज ये मथुरा किसी दरगाह में आकर सिमट चुका। गुरु महाराज बागडोर पूज्य महाराज जी के हाथों में देकर सौंप कर चले गए। बहुत बड़ा काम हो रहा है, क्योंकि इसमें जीवों को निकालना भी है और काल और दयाल की लड़ाई खड़ी हो गई है। काल प्रभु कहते जल्दी मार पीट कर इनको नरकों में 84 में डाल दो। जब इनका मानव जीवन खत्म हो जाएगा तब इनके लिए भजन का कोई उपाय रह नहीं जाएगा। इसलिए संतों की शरण में जाने के पहले, नामदान मिलने के पहले इनको मार काट करके गाय बैल कुत्ता बिल्ला नरक 84 में गिरा दो। ये कितने युग तक उसमें पड़े रहेंगे, तब तक तो सतयुग आएगा और चला जाएगा। ये अमर देश सतलोक नहीं जा पाएंगे। मनुष्य शरीर में ही केवल एक सिस्टम व्यवस्था है जिससे हम अमर देश, साधन धाम मोक्ष के द्वारा, धाम है अपने चलो भाई, पराये देश नहीं रहना। अपने घर चलने के लिए मनुष्य शरीर साधन धाम मोक्ष के द्वारा, ये अपने घर चलने का, धाम चलने का साधन है। गाय बैल कुत्ता बिल्ला देवी देवताओं की शरीर साधन नहीं है। यह तन दुर्लभ तुमने पाया, मिली नरदेह है तुझको, बनाओ काम कुछ अपना। इसलिए नरदेही की बहुत बड़ी कीमत है। नामदान मिल गया आपको। जिन भाई बहनों को पूज्य महाराज जी के द्वारा नामदान मिल गया, अब आप निश्चिंत हो जाओ। अगर मर भी जाओगे तो अगला जन्म आपको फिर मनुष्य का मिल जाएगा। शाकाहारी बने रहना, अगले जन्म में फिर नहीं होगा, फिर अगले जन्म में। लेकिन अब आप कम से कम नरक 84 में चले गए, गाय बैल कुत्ता बिल्ला में चले गए, तब तो अवसर खत्म। न जाने फिर कब मानव जन्म मिले। मानव जन्म में ही नाम योग साधना, कोई स्पिरिचुअल एक्सपेरिमेंट, आध्यात्मिक साधना, कसरत, अभ्यास मानव जन्म में होता। इसलिए प्रेमी भाई बहनों भाग्यशाली हो। जैसे जैसे आपको पूज्य महाराज जी ने बताया है, प्रेमियों से पूछ लेना अगल बगल में। पुराने लोगों को जैसे बताया गया 5 नाम का सुमरन करना, नए लोगों को जैसे बताया गया जय गुरुदेव नाम का सुमरन करना। बात एक गुरु महाराज कहते थे, मरते समय बच्चा जय गुरुदेव नाम बोलोगे मैं मिलूंगा। ये नहीं कहते थे 5 नाम बोलोगे तो मैं मिलूंगा। गुरु महाराज कहते थे बच्चा मरते समय जय गुरुदेव नाम बोलोगे मैं मिलूंगा। लेकिन इसका मतलब नहीं कि पुराने लोग 5 नाम का सुमरन छोड़कर 1 नाम करने, ना ना। जैसे जिसको गुरु महाराज ने दिया आप अपना करना। पूज्य महाराज जी ने जिसको जैसे दिया इनको आप उसी भाषा में समझाना। जय गुरुदेव नाम की 8 माला, जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव, पूरी माला 108 बार। दूसरी माला जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव, फिर 108 बार। तीसरी माला जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव, 108 माला। 8 माला आपकी, 8 माला इनकी भी 8 माला। थोड़ा सा इसमें, बाकी ध्यान और भजन में सिमिलरली। ध्यान जैसे पुराने लोग करते ऐसे नए लोग करेंगे, भजन जैसे पुराने सत्संगी करते उसी तरह नए भी करेंगे। आप इनको समझाओ, बताओ, कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ को जानने लगें, समझने लगें और आने वाले संकट से, मुसीबत से इनकी रक्षा हो सके, बचाव हो सके। तो कुल मिलाकर लड़ाई बड़ी भयंकर है। ये काल और दयाल का ऐसा घनघोर संक्रमण काल चल रहा,
महापुरुष लगे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जीवों को नामदान दे दिया जाए। काल प्रभु लगे महाराज मत दीजिए, कर्फ्यू लगा दो, सत्संग वत्संग कैंसिल हो जाए, बंद हो जाए यात्रा। लेकिन पूज्य महाराज जी देखो जाड़ा गर्मी बरसात की परवाह किए बिना निरंतर लगातार, अभी देखो गोंडा बहराइच बलरामपुर वहाँ दंगा हो गया था, कर्फ्यू भी लग गया था बहराइच जिले में, लेकिन बाद में खैर अधिकारी कर्मचारियों ने परमिशन दे दिया, नहीं तो कितने जीवों का नुकसान हो गया होता। इसी तरह काल अपना दाव लगाए बैठे हैं। इस समय का लाभ लो और इस पूज्य महाराज जी के काफिला यात्रा में जो भी आप सहयोग करोगे इसका आपको कितना बड़ा पुण्य फल मिलेगा। ये पुण्य फल आपके परमार्थ में जोड़ा जाएगा, लोक बनेगा, परलोक बनेगा। इसलिए कोई भी घर परिवार न बचे, पूरे संगत में पूज्य महाराज जी के काफिले के लिए कुछ न कुछ सेवा आपके जिला अध्यक्ष के रजिस्टर में आपकी जमा हो जाए। ये लोग समय से पूज्य महाराज जी के काफिले में उसको खर्च करेंगे। आपकी सेवा खून पसीने की कमाई, राशन है, गल्ला है, पैसा है, साग सब्जी तेल मसाला, इसका आपको भारी पुण्य मिलेगा। ये जीवात्माओं को बचाने के लिए महाअभियान है। सब लोग मथुरा तो आ नहीं पाओगे, इतने में देखो हलचल मच गई। अगर गांव-गांव जिले-जिले प्रचार बंद कर सब लोग यहाँ आओगे, कहाँ टट्टी करोगे, कहाँ पेशाब करोगे, कैसे सबको पानी मिलेगा, कहाँ भोजन मिलेगा। इसलिए काफिला निकलते रहना जरूरी है कि लोगों को वहीं कुछ लाभ मिलता रहे। लोगों को लंगड़े लूजे अंधे बहरे बेचारे कैसे आएंगे, मथुरा की यात्रा कैसे करेंगे ट्रेन में बस में। महात्मा बड़े दयालु कृपालु होते हैं। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कबिन पर कहा न जाना, निज परिताप द्रवय नवनीता, पर दुख हेतु संत सुपनीता। दया भाव में आकर के पूज्य महाराज जी देखो उन लंगड़े लूजे अंधे बहरे बीमार बीमार अपंग अपाहिज जो बेचारे चारपाई से नीचे नहीं उतर सकते, 10-10 किलोमीटर 5-5 किलोमीटर में गोंडा बहराइच बलरामपुर श्रावस्ती कार्यक्रम किए कि कोई भी ठेला पर, अगर गरीब हैं पैसा भी नहीं है, ठेला पर लाद कर साइकिल पर बैठा कर कम के सत्संग में ला देगा। महात्मा का दर्शन मिल जाएगा, सत्संग मिल जाएगा, बड़े भाग पायो सत्संगा। और सबसे बड़ी चीज अमोलक नामदान मिल जाएगा। कहलक करो मैं नाम बढ़ाई, राम न सके नाम गुन गाई, इतनी बड़ी नाम की दौलत मिल जाएगी। वो लंगड़े लूजे गरीब आदमी मथुरा कहाँ पाएंगे। इसलिए इसका आपको कितना बड़ा पुण्य मिल रहा है। इसके लिए हम सभी जिलों की संगतों को, विशेषकर जिला अध्यक्षों को धन्यवाद दे रहे हैं। देखो सब लोग गोद लेकर के 2-2, 4-4, 5-5, कितने कितने जिले तो 5-5 कार्यक्रम की जिम्मेदारी ले रहे हैं, बड़ी मेहनत कर रहे हैं। और अब देखो पूज्य महाराज जी तुरंत कितनी जल्दी, कल कार्यक्रम खत्म होगा, कल 12 है, 13, 14, फिर काफिला 14 से शुरू। अब की सीतापुर हरदोई जिले में एक ब्लॉक में 2-2, 3-3 कार्यक्रम, बड़ा सघन कार्यक्रम सीतापुर हरदोई जिले में। आप समय समय पर इस चीज़ का लाभ लेते रहना, अपना सहयोग सब लोग देना, इसमें भी गोद सबको मिल रहा है। इसके बाद फिर आप होली के कार्यक्रम में आने की पूरी तैयारी करना। मार्च में तारीख आपके सामने घोषित हो चुकी है, 13, 14, 15 मार्च। क्यों अर्जुन 13, 14, 15, 13, 14, 15 मार्च होली का कार्यक्रम, नया साल 25 में। आप उसकी तैयारी करना। फिर होली के बाद फिर काफिला, ये जरूरी है, नहीं तो जीवों का बहुत बड़ा नुकसान होने वाला। धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, मंदिर देवालय शिवालय के नाम पर, दिल्ली लखनऊ की गद्दी के नाम पर काल प्रभु सबकी खोपड़ी पर बैठ गई माया, सबको लड़ा भिला करके मार के खत्म करवा देंगे। महाभारत की तरह, जदवंशियों के विनाश की तरह कहानी खत्म हो जाएगी। सारी जीवात्माएं मरपिट करके नरक में चली जाएंगी, 84 में चली जाएंगी। इसलिए संत महापुरुष बचाना चाह रहे हैं।
पूज महाराज जी के सहयोग में खड़े रहो। आप अगुवाई रहनुमाई तो कर ही रहे आगे आगे, आपको बस अपना तन मन धन जो हो सके, कोई आपका घर तो मांगा नहीं जा रहा, जो आप सोच सके चंदा चुटकी समय समय पर कुछ न कुछ करते रहो, आपका भी भला होगा। भला बीमारी रोग दुख तकलीफ में आपको लाभ मिलेगा, तो आप बराबर इसमें योगदान सहयोग करते रहना। अब आप घरों की तैयारी में, समापन तो कल होगा, सुबह भी अभी का भी तो कल का दिन है, कल सुबह शाम कार्यक्रम होगा। विधि विधान से कल शाम को इस कार्यक्रम का समापन होगा। आप रहोगे तब भी, नहीं रहोगे तब भी, लेकिन समापन विधि इसी तरह सत्संग होगा। कल शाम को भी इसी तरह 1.5 घंटे 2 घंटे चलेगा, चाहे कम लोग सुनने वाले रहो चाहे ज़्यादा। अब तो मशीनें लगी, लाखों लोग सुन रहे हैं, जो लोग नहीं आए वो लोग भी देख रहे सुन रहे हैं। कौन कहाँ से सुन रहा, कौन कहाँ से सुन रहा। मान लो जिसके जाने का समय, ट्रेन का बस का कोई शादी ब्याह, आपकी मजबूरी है जा सकते हो, बाकी आपके पास समय है तो कल बड़े प्रेम से रहो, फिर परसों भी रहो, काफिले पूज महाराज जी के काफिले की विदाई करके जाओ। नहीं समय है तो आप समापन करके जाओ, लेकिन पूरे कार्यक्रम का संकल्प होता, कोशिश यही करनी चाहिए कार्यक्रम समापन हो जाए तब चला जाए। लेकिन अब आपको क्या कहा जाए, माया महा ठगनी हम जानी। जब से आए हो तब से मोबाइल ही मोबाइल, आपका ध्यान 10 मिनट तब तक घर मोबाइल लगा दिया, क्या करोगे घर पर, कुछ हो जाएगा, कुछ बचा लोगे आप। लेकिन इसी को माया कहा, माया महा ठगनी हम जानी। इतना मोबाइल पूरा टावर जाम है, सारा नेट जाम है, लगी नहीं रहा है, यहाँ इतना मोबाइल ला दिया आपने, हरदम मोबाइल घर पर लगा रहे हो। यहाँ न सत्संग की चिंता, न ध्यान की चिंता, न भजन की चिंता, बस घर की चिंता। उससे अच्छा तो घरे रह गए होते, जब घरे मन लगा हुआ है। जो लोग घर, उनका ध्यान मथुरा लगा है, आप मथुरा है, आपका ध्यान घर लगा है, तो अच्छे तो वही लोग हैं जो घर पर हैं। कम से कम मथुरा में क्या हो रहा भाई, वहाँ क्या हो रहा, हम भी नहीं, अब की नहीं जा पाए, तड़प है। इसलिए मूल चीज़ श्रद्धा भाव की होती। इसलिए जो लोग संकल्प करके आया करो, 2 4 5 दिन सत्संग में समय, जीवन कितना कीमती। अगली बार आपके भाग में सत्संग है, भंडारा है कि नहीं क्या पता। अगली साल सन 25 का ये भंडारा आप देख पाओगे कि नहीं देख पाओगे। कितने लोगों की खोपड़ी आग में जलकर भस्म हो जाएगी, आपको क्या पता। और आप बोझा 10 साल 50 साल का लेकर घूम रहे बोझा, कहा रे मन समझ के लाद लदनिया। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, खुशी खुशी अपने अपने घरों को प्रस्थान करना। अब देखो एक प्रार्थना होगी, समापन पर एक प्रार्थना आप बोलेंगे। झोली रजिस्टर आपके बीच में जा रहा है, अपनी अपनी सेवाएं। रजिस्टर में गुरु महाराज के प्यारी गायों की सेवा, झोले में गुरु महाराज की दक्षिणा, पूज्य महाराज जी की दक्षिणा, उनकी सेवा झोले में, और रजिस्टर में गायों की सेवा दे करके आप महान पुण्य के भागीदार बन सकेंगे। चल एक प्रार्थना बोलते रहिए, सेवा देते रहिए। जय